जो आदमी सोचकर करोड़पति बना है वो आज हमारे साथ है। इंसान जो सोच सकता है वहां तक पहुंच सकता है। जिन्होंने अपनी सोच से सारे सपनों को किया साकार, ऐसे अमित कुमार। आप दोनों में कुछ गजब की एनर्जी भी है। कोशिशों में यकीन और इरादों में आसमान रखो, बस सोच में सारा जहान रखो। इंसान जहां तक सोच सकता है बस वहीं तक पहुंच सकता है। तो सोच उसको 100 तक ले जा सकती है कि नहीं, 0 से। बट मुझे समझ में आया था कि 0 पर पहुंचा वो मेरी सोच है कि सोच से पहुंचा। मेरी सोच छोटी थी, पहुंच गया वहां पर। लेकिन जब ये समझ में आ गया कि ये सारा सोच का ही गेम है, मैं सोच के ही अपने आप को नीचे ले जाता जा रहा हूँ। और वो जिस दिन समझ में मेरे को आ गया, उस दिन के बाद मैं नीचे नहीं गया और वहां से मेरा जीवन बदला। इतने पैसे क्यों ही दे रहे हो मुझे आप? ओवर पेड एम्प्लॉय था मैं। तो ये 2 तरीके हैं जीवन में सफल होने के। तो फिर मेरे को भी बताता कि मैं उतना समझदार नहीं हूँ, तो या मेहनत करके हम बन सकते हैं। तो मेहनत के भरोसे हम फिर निकलने लगे। तो मुझे लगता है कि जब आप सोचते हो बड़ा, उसके बाद आपको धक्का मारने के लिए, साथ देने के लिए, पुश करने के लिए लोग मिलते हैं। तो ये जो बड़ी बड़ी बातें आज हो रही है, आपको लग रहा होगा कि क्या यार ये गपोलेबाजी चल रही है। इसी से फिर आज अमित कुमार आपके सामने बन के बैठे हुए हैं। परेशान जब आप होते तो सोच में पड़ जाते हो, और सकारात्मक होते तो सोच से आगे बढ़ जाते हो। You do not get what you want, you get what you are. हर रोज 10 चीजें नई लिखो जिसके लिए आप थैंक यू बोल सकते हो। हर रोज सुबह 28 दिन तक, हर रोज, और अलग होना चाहिए हर रोज। ये कहा जाता है कि ब्रह्मांड गोल है, उसमें जो चीज आप डालेंगे वो घूमेगी और घूम के आपके पास आएगी वापस। तो आपने आज 3 लाख डाले हैं सर, वो 3 करोड़ बन के आपके पास लौट के आएंगे। बहुत लोग है वो कहते हैं हम तो इतनी मेहनत करते हैं, मेरी जितनी मेहनत कोई नहीं करता। तो फिर भी वो फेल क्यों होते हैं? मैं पहली बार लाइव बात कर रहा हूँ, कोई वीडियो पर बात कर रहा हूँ। मैंने कभी बात नहीं किया आज तक इसकी। कि 2 तरह के लोग होते हैं जो बहुत परेशान रहते हैं। पहला बिना गुरु का, जिसका गुरु नहीं है, और दूसरा जिसके बहुत गुरु है। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सोचिए इससे बड़ी बात क्या ही होगी। ये है मैनिफेस्टेशन। ये है मैनिफेस्टेशन। पैसे को आकर्षित करने का क्या तरीका है जिसे रोज किया जाए? तो मनी मैनिफेस्टेशन का सबसे इंपॉर्टेंट रूल मैं आपको बताता हूँ। 3 चीजें जो कोई भी इंसान फॉलो कर सकता है। सबसे पहला, आपको ना ये पता होना चाहिए कि आपको कितना पैसा कमाना है। आपका काम है इतना रिपीट करो, क्योंकि वो जितना रिपीटिशन आप करोगे नई चीजों का, पुरानी चीजें नीचे बैठती है। काम तो चल ही रहा है, मुझे अपना घर बनाना है। घर बनाना है तो उसके लिए आप करो 369। इसको कहा जाता है निकोला टेस्ला टेक्निक। बहुत सिंपल। तो मैंने इनका नाम रखा है पानी वाले गुरु। क्या बात है। क्या है? वाह, वाह, वाह। राज खोल रहा हूँ। पानी का एक गिलास कैसे चमत्कार करता है और उसकी टेक्निक क्या होती है? और मैं गारंटी दे सकता हूँ जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, घर में कोई भी बीमार है, चाहे उसकी उम्र हो चुकी है, कुछ भी हो जाए, आप उसके बाद वाटर टेक्निक करना शुरू करो। गारंटी बोलता हूँ, मतलब मैं गारंटी दे सकता हूँ। ये 30 दिन करके दिखा दो उनके साथ, और उनकी मतलब ना उनकी हेल्थ में चेंज आ जाना, कमेंट करके बता देना। नमस्कार। सोचिए और करोड़पति बन जाइए। आप कहेंगे ये क्या मजाक है, ऐसे अगर करोड़पति बनते तो दुनिया का तो हर इंसान करोड़पति होता। लेकिन सोचकर करोड़पति बना जा सकता है, और जो आदमी सोचकर करोड़पति बना है वो आज हमारे साथ है। वो न सिर्फ बने हैं बल्कि लोगों को ये भी बताते हैं कि आप सोचकर, अपनी सोच बदल करके करोड़पति, सफल और जीवन में सुखी कैसे बन सकते हैं, इसके तरीके वो सिखाते हैं। तो आज के सत्संग में 1 से 1.5 घंटे का सत्संग उन्हीं के साथ होगा। आप उनको जानते हैं, आपने देखा होगा, आपके मोबाइल में वो रहते हैं, और जब भी मोबाइल स्क्रॉल करते हैं वो आपको नज़र आ जाते होंगे। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर अमित कुमार। स्वागत है आपका सत्संग में। और दूसरे अमित भी हमारे साथ है, वो भी बड़ा कुछ अच्छा है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। अमित सामने और अमित अमित। हाँ, बहुत अच्छी बात है। और मैं इनके विषय में इतना कहूंगा जी। आपको पता है, मैं आपको शायराना अंदाज या भाव, मेरी अभिव्यक्ति जो होती है जी। वो पंक्तियों में हो जाती है। जी। और ये लोगों के लिए अब वाकई में प्रेरणादायक बात होगी। आपके लिए एक लाइन है कि जिन्होंने अपनी सोच से सारे सपनों को किया साकार, ऐसे अमित कुमार। अरे वाह। मेरे साथ हैं। और एक शेर है जो मुझे पसंद है कि कोशिशों में यकीन और इरादों में आसमान रखो। कोशिशों में यकीन और इरादों में आसमान रखो, बस सोच में सारा जहान रखो। क्या बात, क्या बात, क्या बात है, क्या शुरुआत है ये। वाह सर, वाह। तो बिल्कुल हम सोच में सारा जहान रखते हुए पहला सवाल अमित जी से करेंगे। अमित जी, बहुत आपको लोगों ने सुना है और बहुत सारी चीज़ें सुनी है। हम कुछ कोशिश करेंगे आज कुछ नया आपसे सुना जाए। तो पहला सवाल आपसे मेरा ये है कि आप कहते हैं कि सोच कर कुछ भी कर सकते हैं आप सोचिए और हो जाएगा।
पहले तो मैं आपसे पूछूंगा कि आपने क्या सोचा और आपने क्या बदला, ये दर्शकों को बताइए। हाँ नहीं, और इसमें एक बात ऐड मैं करते हुए जोड़ूंगा कि आपके विषय में जितना अमित मुझे पता है कि आप भी एक बार, एक होता ना लाइफ में आदमी शून्य पे पहुंच जाता है जब उसके पास कुछ विकल्प नहीं होता, तो आपको ही जोड़ते हुए अगर मान लो व्यक्ति 0 पे आ जाए तो सोच उसको 100 तक ले जा सकती है कि नहीं 0 से? देखिए, मैं तो पहले तो आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद जी। मुझे अपने पॉडकास्ट पे बुलाने के लिए, और मुझे बहुत अच्छा भी लग रहा है क्योंकि आप दोनों में कुछ गजब की एनर्जी भी है थैंक यू। जो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो गुरु कृपा है, मैं गुरु कृपा। सर, वो कृपा तो है ही सर, तभी मैं यहाँ पर हूँ शायद। और जहाँ तक बात है कि जैसे आपने पहले सवाल किया कि क्या हम अपनी सोच से कहाँ तक पहुँच सकते हैं, या सिर्फ सोचना काफ़ी होता है क्या, जी। या सोच कितना ज़रूरी है। जैसे आपने सर सवाल किया कि क्या कोई भी इंसान 0 से हीरो, 0 से 100 बन सकता है क्या? बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। मेरा एक्चुअली ना, देखो, मैं एक सिद्धांत पे काम करता हूँ। वो फिलॉसफी ये है कि इंसान जो सोच सकता है वहाँ तक पहुँच सकता है। दूसरा स्टेटमेंट ये है कि इंसान जहाँ तक सोच सकता है बस वहीं तक पहुँच सकता है। बहुत अच्छी बात है ना? और जब मैंने इस चीज़ को जीवन में अपने इम्प्लीमेंट करना शुरू किया तो मुझे ये समझ में आया कि मैं जीवन में जो भी आज तक मुझे मिला है वो मेरी सोच का ही नतीजा है। मैं जो नहीं मिला मैं वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाया आज तक। अब वो चाहे मेरे लिमिटिंग बिलीफ्स हो, चाहे मेरी छोटी सोच हो, चाहे मेरी छोटी समझ हो, या मुझे नहीं पता है, पता ही नहीं था। कुछ ऐसे एरियाज होते हैं ना जो हमें पता ही नहीं होते। हाँ सही बात। मैं वहीं तक पहुँच पाया। तो जहाँ तक मैं, ऐसा था कि जहाँ तक मैं इस फिलॉसफी पे काम करता था कि एक गाड़ी चला रहा हूँ, ठीक है। गाड़ी चलाने के बाद मुझे लगता था कि 200 मीटर तक लाइट होती है और मैं अपना टारगेट वहीं तक बनाता था पहले। लेकिन जब थोड़ी समझ आने लगी, ये समझ में आने लगा, भगवान के करीब जाने लगे, धीरे धीरे समझ में आने लगा कि तुम्हें दिख तो रहा है सिर्फ 200 मीटर तक या 100 मीटर तक, लेकिन तुम वहां तक पहुंच सकते हो जहां तक कई 100 किलोमीटर की आप जर्नी इससे भी तय कर सकते हो। बिल्कुल सही बात है। क्या बात है। ठीक है। और वहां से मेरा जीवन बदला। मैं जब मैं व्हेन आई वाज वर्किंग इन अ जॉब, तो मैं आई वाज फेयरली डूइंग वेल, मैं ठीक ही कर रहा था जीवन में। ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं एक होता है आपको एक अंदर से सेटिस्फैक्शन नहीं होती, या ऐसा भी नहीं बोलूंगा बिकॉज आई वाज हाईली पेड एम्प्लॉय, बहुत पैसा देते थे मुझे, और मैं हमेशा बोलता था उनको कि इतने पैसे क्यों ही दे रहे हो मुझे आप। ओवर पेड एम्प्लॉय था मैं। अच्छा। तो कहीं ना कहीं कृपा तो रही। लेकिन उससे पहले जब मैंने अपना जीवन शुरू किया था तो जीवन में बहुत कठिनाइयां हमने देखी, फैमिली में, पेरेंट्स के साथ, तो हमेशा दिक्कतें ही देखी, स्पेशली फाइनेंशियल मेजरली देखा जाए तो। बिल्कुल सही बात। तो वहां से ना वो थॉट छोटी बनती गई कि यार पैसे कमाने ना यार बड़ा मुश्किल काम होता है, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल सच है। बात है। ठीक है। आपको रगड़ना पड़ेगा, थकना पड़ेगा, जीवन लग जाएगा तब जाकर। और फिर अपने पिताजी को देखते रहे तो उनसे भी हमने ये सीखा कि देखो इतना आसान नहीं होता, जीवन मुश्किल होता है। और उन्होंने मेरे को एक बात हमेशा से सिखाई, देखो यार 2 चीज़ें होती हैं। पहला होता है आप समझदार होने चाहिए, तो बहुत इंटेलिजेंट हो आप, ठीक है, और वो तुम हो नहीं, ठीक है। या फिर दूसरा तरीका बचता है, आप फिर तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये 2 तरीके हैं जीवन में सफल होने के। बिल्कुल। तो फिर मेरे को भी बताता कि मैं उतना समझदार नहीं हूँ, तो या मेहनत करके हम बन सकते हैं। तो मेहनत के भरोसे हम फिर निकलने लगे। फिर हर चीज़ को ऐसे लिया कि इस चीज़ में मुझसे अच्छा कोई मेहनत कर ही नहीं सकता। मैं आज भी यही बोलता हूँ। मुझे ये लगता है कि आज भी जिस काम में मैं हूँ मुझसे ज़्यादा मेहनत कोई नहीं करता होगा। नहीं बिल्कुल सही बात ठीक है। तो मतलब वो मेरा एक फिलॉसफी है कि भगवान अचानक से 100 लोगों की भीड़ में आ जाए और ये बोलने लगे कि भैया तुम में से जो सबसे ज़्यादा डिजर्विंग है ना वो आगे आ जाओ, सबसे पहले कदम मेरे बढ़ेंगे आगे। क्या बात है। सबसे पहले। और क्योंकि मैंने इतनी मेहनत की है जीवन में और आज भी कर रहा हूँ, मैं आज भी ऐसे जीता हूँ। ठीक है कि करना है यार, अभी बहुत कुछ करना है, बहुत मेरी महत्वाकांक्षाएं होती हैं, हर किसी इंसान की एस्पिरेशंस होती हैं, बहुत कुछ करना चाहते हो। मैं तो कुछ ना कुछ रोज़ ही बना लेता हूँ। और मेरे साथ ऐसा एक है कि मैं एक फिलॉसफी में मैं बिलीव करता हूँ कि सक्सेस इज अ हैबिट। ठीक है। एंड अनदर इज द वे यू डू वन थिंग द सेम वे यू डू एवरीथिंग इन लाइफ। तो जिस तरीके से एक चीज़ करो बाकी चीज़ें भी ऐसे करोगे। तो मेरी एक आदत है कि कुछ भी करूंगा शुरू, छोड़ूंगा नहीं उसको और अपना बेस्ट दूंगा। उस थॉट से मैंने जिस भी चीज़ों पर काम करता गया, बहुत बार ऐसे जीवन में पड़ा हुआ है जहां पर मैं 0 पर पहुंचा, बट मुझे समझ में आया था कि 0 पर पहुंचा वो मेरी सोच है, कि सोच से पहुंचा। मेरी सोच छोटी थी, पहुंच गया वहां पर। लेकिन जब ये समझ में आ गया कि ये सारा सोच का ही गेम है, मैं सोच के ही अपने आप को नीचे ले जाता जा रहा हूँ। और वो जिस दिन समझ में मेरे को आ गया, उस दिन के बाद मैं नीचे नहीं गया कभी भी नहीं हुआ ऐसा।
और हम कंसिस्टेंटली वी हैव बीन डूइंग, बहुत अच्छा करते रहे, ऊपर बढ़ते रहे। और आज भी ऐसा लगता है कि अपनी सोच की वजह से, क्योंकि सोच आती है, क्योंकि मेरा क्या थॉट है कि आज के टाइम में जितने भी इन्वेंशंस हुए बड़े बड़े, ठीक है, अभी हुए थोड़ी थे, पहले तो किसी के सोच में आए थे। किसी ने बल्ब बनाना था, पहले वो सोच में आया कि यार ये ऐसे ऐसे करके बन तो सकता ही होगा, कुछ तो होता ही होगा, कुछ, और उसके बाद सालों लगा दिए लोगों ने, फिर वो पहुंचे। तो कोई भी इनोवेशन हुआ, कुछ भी हुआ, कितने बड़े बड़े हुए, जहाज बना, गाड़ियां बनी, सब पहले थॉट में आए, बिल्कुल सही बात है। सोच में आए, बिना सोच के नहीं बनते। लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट क्या है, सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता, करना भी हाँ, पड़ेगा, इसी पे मैं आने act वाला करना था। पड़ेगा। एक्ट करना पड़ता है, ठीक है। तो सिर्फ जो सोचते हैं कि सिर्फ सोचने से क्या होता है, तो मैं भी बोलता हूँ सिर्फ सोचने से नहीं होता, लेकिन सोचना सबसे ज्यादा जरूरी और पहला कदम हो सकता है। बिना सोचे तो कुछ भी नहीं होगा, तो पहले तो सोचना शुरू करो। बड़े बड़े सपने, जो आपने शुरू में शेर भी बोला कि जहान के बारे में सोचो, जहां तक पहुंचने के बारे में सोचो, सब कुछ तुम्हारा, वो सबके बारे में सोचो। वहां से जब आप शुरुआत करते हो ना, तो उसके बाद बाकी चीजें होने लगती हैं। बिकॉज जैसे आज के टाइम में अगर मैं कुछ भी सोचने लगूं कि मुझे इस डायरेक्शन में काम करना है, जितनी एनर्जी मैं निकालता रहूंगा, इस बारे में बात करूंगा, यार ये करना है, पता नहीं समहाउ साइंटिफिकली हम उसको रैस बोलते हैं, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, ठीक है। और अगर हम स्पिरिचुअली बात करें तो हम बोलते हैं कि हमारी भावनाओं के प्रति जिस तरह की हमारी भावनाएं, उस तरह के लोग हमारे पास आने लगते हैं, जाकी रही भावना जैसी। बस, ठीक है ना। तो आज रैस तो बहुत बड़ा फेमिलियर कॉन्सेप्ट है, लोग जानते हैं इसके बारे में, साइंटिफिक कॉन्सेप्ट है, न्यूरोप्लास्टिसिटी, ये न्यूरो साइंस से कनेक्टेड। तो लोग जानते हैं कि जिस चीज पर मैं ध्यान देना शुरू करता हूँ वो मुझे और अपीयर होने लगती है और समझ में आने लगती है। बिल्कुल सही बात। तो जब मैं बड़े बड़े गोल के बारे में सोच रहा हूँ, हाँ, बड़े बड़े गोल के बारे में, बाय डिफॉल्ट मेरे को कोई ऐसा आदमी मिलेगा जो कहेगा चलेगा क्या, यहाँ तक करेंगे क्या, मैं कहता हूँ यार देखो यही तो मांगा था मैंने। लेकिन आप मेंटली उतने रेडी हो नहीं हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट। तो मुझे लगता है कि जब आप सोचते हो बड़ा, उसके बाद आपको धक्का मारने के लिए, साथ देने के लिए, पुश करने के लिए लोग मिलते हैं। आपको बस ये काम करना पड़ता है, भगवान पर पूरा भरोसा, बिल्कुल सही उनका बात। हाथ पकड़ो और फिर चल दो। जी बिल्कुल। आपको लग रहा होगा, दर्शकों को लग रहा होगा कि यार बातें बहुत अच्छी है, बातें करने में क्या जाता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, जैसे अमित जी ने बताया कि अमित जी 0 पर भी गए हैं, तो ऐसा नहीं है उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा था, लेकिन एक वक्त अमित जी के जीवन में ऐसा भी आया, जितनी मुझे जानकारी, करेक्ट करिए अगर मैं रॉन्ग हूँ, तो अमित जी को अपना जो घर था, जो सबसे इंसान कहता है कि यार सपना होता है कि एक मेरा अपना घर हो, जिंदगी जिसको भर की बनाया पूंजी जाए, होती है। पूंजी होती है, उसको उन्हें बेचना पड़ा। क्यों? क्योंकि कर्जे का बोझ इतना हो गया था और सारी चीज़ें गलत डिसीजन जीवन के, उनको करेक्ट करने के लिए, लेकिन उन्होंने फैसला लिया और उसके बाद उन्होंने हार नहीं मानी। उसी सोच से ये जो बड़ी बड़ी बातें आज हो रही है, आपको लग रहा होगा कि क्या यार ये गपोलेबाजी चल रही है। लेकिन इसी से फिर आज अमित कुमार आपके सामने बन के बैठे हुए हैं। तो सोच से होता है बॉस, ये तो है, हमारे सामने एग्जाम्पल है। नहीं, मैं इसको ऐसे समझता हूँ, सुनिए, मेरा एक मानना है, बड़ी अच्छी बात अमित भाई ने की। एक होता है जिससे मैंने सार निकाला, एक होता है जब आप परेशान होते ना, 2 लाइन का फर्क है देखना। परेशान जब आप होते तो सोच में पड़ जाते हो, और सकारात्मक होते तो सोच से आगे बढ़ जाते हो। क्या बात, पढ़ना क्या बात। और बढ़ना, वाह। दोनों चीज़ों का जहाँ तक मैं सोचता हूँ एक अलग फर्क है। तो मैं वही समझना चाह रहा था कि जैसे मान लीजिए कोई, आपने उस चीज़ को सोचा, हमारे दर्शक हैं, मान लीजिए कोई परेशान है, फाइनेंशियल, आपके सामने तो इतना बड़ा हुआ, घर तक गया, सब कुछ गया, तो वो तो पहले ये सोचेगा ना मुझे कहीं काम मिल जाए, कैसे आय आना, इनकम शुरू हो। तो सोच की जो बेसिक शुरुआत होती है, मान लीजिए कोई परेशान है पैसे के तौर पे, तो कैसे सोच से अपने आप को वो स्टार्ट मतलब कैसे ये, करेगा सोच? जैसे तिवारी जी का प्रश्न ये है कि जैसे जो दर्शक देख रहे हैं कि भैया अमित जी ने कैसे किया, वो टेक्निक क्या है, वो रहस्य क्या है, उस रहस्य का आज और उसको जरा- कैसे स्टार्ट करते हैं। हाँ, मान लीजिए उसका कोई परेशान starting है, वहाँ point, देख रहा है, तो मैं यहाँ पर ना एक बहुत इंपॉर्टेंट बात से शुरू करता हूँ कि जी जब मैं लाइफ के लोएस्ट पर पहुंचा, जी और जब हम लोएस्ट पे होते हैं तो हमारा मन बहुत अलग धारणाओं के साथ चलता है, और ऐसी स्थिति में रास्ता भी नहीं दिखता है। कुछ भी नहीं दिखता। मतलब आप सोचते हो कि भाई डार्केस्ट जोन। डार्केस्ट जोन, मतलब इस कमरे के बाहर तो रोशनी ही नहीं है, जी बिल्कुल कुछ सत्य है ही नहीं जीवन, तो यहीं बैठे रहो बस ना, ये तो को भवन में हम आ जाते हैं वैसा। तो जब मैं व्हेन आई वाज टचिंग माय लोएस्ट, तो मुझे उस वक्त एक ही चीज़ समझ में आने लगी कि ऑब्वियसली जब आप लोएस्ट होते हो या आप एक अलग सिचुएशन में होते हो, तो आप बहुत सारी खुद से बहुत बात करते हो, जो कि सबसे ज़्यादा डेंजरस चीज़ है, ठीक है, क्योंकि एक इंसान सबसे ज़्यादा खुद से ही बात करता है, स्वयं से संवाद होने लगता है। सबसे ज़्यादा। और मतलब आप ये सोचिए कि कोई इंसान पॉजिटिव है
उसका भी सेल्फ टॉक रहेगा, नेगेटिव है उसका भी रहेगा, क्योंकि इंसान बाहर तो अब किसी को बोले कितना भी टॉकेटिव कोई भी हो जाए, लेकिन सबसे ज्यादा खुद से बातचीत है। जब आप लोएस्ट होते हो तो आप खुद से बातचीत करना शुरू करते हो, और वो बहुत अच्छी तो नहीं होती है। इट इज नॉट अ वेरी गुड। क्योंकि कई बार उसमें ये भी होता है कि व्यक्ति बड़बड़ाने लगता है, हाँ, अपने में कुछ बोला, घर वाले कुछ हो तो नहीं गया भाई इसको। हाँ, ये बड़ी करेक्ट है ना? बिल्कुल एग्जैक्ट। करेक्ट। जैसे एक वक्त का आप देखते हैं ना, जब काफी किसी की उम्र हो जाती है, हाँ, बड़बड़ाने लगता है। वो क्योंकि वो उस फिजिकली वो उतने नहीं कर पाते तो बड़बड़ाने लगते हैं, वैसे ही होता है सारा। और जब आप वो आवाजें अंदर से आती है ना, तो ये आवाजें आपको कंसिस्टेंटली और नीचे धकेलती हैं, बिल्कुल सच कहा, बिल्कुल सच कहा। बार आपको और ले जाएंगी नीचे। आप अपने आप से सवाल करने लगोगे। सवाल क्या होंगे कि मैंने आज तक जीवन में क्या किया, ठीक है, मैंने जीवन में क्या किया, मैंने अपने बच्चों को सपोर्ट नहीं कर पा रहा हूँ, मैं अपने पार्टनर के साथ रह नहीं पा रहा हूँ, उनसे मेरी लड़ाइयाँ हैं, डिवोर्स हो गए हैं, पैसे नहीं है, लोन है, उसने वो कर भरूं लिया। कैसे, और मेरे साथ के लोग तो पता नहीं कहाँ तक वो वहाँ गए। पहुंच गया। हाँ, वो सबसे ज्यादा कंपटीशन जहाँ आता है ना। तो ये इतनी सारी बातचीत जब आपको चल रही है, तो आप कभी भी अच्छा महसूस कर ही नहीं सकते। और फिर वही एक चीज होती है इसमें कि एक कहा जाता है कि यू डू नॉट गेट व्हाट यू वांट, यू गेट व्हाट यू आर। क्या बात है। ठीक है, आपको वो नहीं मिलता जो आप चाहते हो, आपको वो मिलता है जो आप होते हो। होते हैं। ठीक है, तो अगर आप नेगेटिव हो तो आपको और नेगेटिव मिलता है, अगर आप पॉजिटिव हो, सकारात्मक हो, तो आपको और पॉजिटिविटी मिलती है। ये एविडेंस हमेशा मिलते रहेंगे। तो यानी कि एक अगर आप किसी ने ये सीक्रेट जान लिया कि मैं अगर खराब स्थिति में हूँ, सिचुएशन में हूँ, उस वक्त मुझे पॉजिटिव कैसे सोचना है, उस वक्त उससे कैसे बाहर निकलना है, बिकॉज मैं दलदल में हूँ और जितना हाथ पैर मारूंगा घबराहट के साथ, मैं उतना नीचे जाऊंगा। बिल्कुल। लेकिन अगर मैं शांत हो सकता हूँ उसमें, तो मैं कम से कम नीचे तो नहीं जाऊंगा, हाँ, स्टेबल हो स्टेबल तो रह ही सकता हूँ, और मैं इंतजार कर सकता हूँ कि कोई तो आएगा जो मुझे बचाएगा। सच। क्या बात है। ठीक है, तो आई थिंक वही तरीका है, और कोई तरीका है नहीं वहां पर। जब ये सारे संवाद अपने आप से होने लगे, तो मेरे को उस वक्त मैं कुछ एक मेरे पर्सपेक्टिव चेंज हुए। मेरे पर्सपेक्टिव सबसे पहला पर्सपेक्टिव चेंज किया, आई थिंक मैं कोई किताब पढ़ रहा था, किताब पढ़ते 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 मुझे समझ में आया कि जीवन में तुम्हें क्या मिला। ठीक है, एक्चुअली मैं किताबें बहुत पढ़ता हूँ जी। ठीक है, तो मैंने हमारे घर में लाइब्रेरी 2-2,500 किताबें हैं, तो करीब करीब 950-1,000 किताबें मैं पढ़ चुका हूँ। क्या बात। आज भी मेरे डेली रूटीन में 2.5-3-4 घंटे किताब के ही हैं, चाहे कितना भी स्केड्यूल मेरा टाइट हो, किताब पढ़नी पढ़नी होती है। वो आपके बातों में झलक भी रहा है। धन्यवाद सर। तो हम 4:30 बजे उठने वाले लोग हैं, जी। 4:30 बजे तक, 4:30 से लेकर 10:30 बजे तक हम कुछ ही मतलब यही कर रहे हैं, और जब कुछ नहीं कर रहे हैं तो किताब पढ़ रहे हैं, ऐसा वाला है हमारे साथ। ठीक है, तो जब ये सब होने लगा, समझ में आने लगा धीरे धीरे, तो उस किताब में कुछ सवाल लिखे थे। पहला सवाल ये लिखा था कि जीवन में आज तुम कहाँ पर हो। तो मैंने तो लिखा कि मैं जीवन में कहाँ पर हूँ, तो बड़ा नेगेटिव हाथ से लिखना था वो, तो मैंने उस एक्सरसाइज को किया, लिखा कि जीवन में कहाँ पर हूँ, जीवन में कुछ भी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं, सब कुछ लिख दिया हमने। उसके बाद उन्होंने कहा कि आज तुम्हारे साथ कौन कौन है। उस वक्त ये भी होता है कि बहुत लोग दिखते नहीं है कि कौन कौन आपके साथ में। तो सबसे पहले लिखा कि पहला तो ये जरूरी है कि भगवान तो साथ में ही नहीं है, सबसे नाराजगी तो ये है, सबसे बड़ी नाराजगी। ठीक है, दूसरा है कि परिवार साथ में है, ठीक है, लेकिन परिवार नाराज है क्योंकि उनके लिए काफी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो दुख है, परिवार को सपोर्ट नहीं कर पा रहे, माँ बाप को सपोर्ट नहीं कर पा रहे। बट हाँ, ये लगता है कि परिवार के लोग तो थोड़े साथ हैं। फिर आया कि अच्छा, फिर ये बताइए कि ऐसे जीवन में कौन कौन सी चीज़ें हैं आपके, ठीक है, जो आपको ब्लेसिंग लगती है, जो आपको लगता है कि भगवान की वो तोहफा है आपको। और उन्होंने कहा कि 21 चीज़ें ऐसी लिखनी है। अब पहले समझ में ना आए 21 चीज़ें क्या हो सकती है भाई, मतलब अभी तो इतना खराब चल रहा है। हाँ, कहाँ से अच्छाई ढूंढूं, कहाँ से अच्छाई ढूंढूं मैं, और 21 अच्छाइयाँ 21 अच्छाइयाँ, मैंने कहा तो बहुत ज़्यादा बड़ा टास्क हो गया है। तो पहली चीज़ जो लिखी वो मैंने अपने माता पिता लिखा। ठीक है, कि चलो ठीक है, माता पिता। फिर मैंने अपने पार्टनर के बारे में लिखा, चलो ठीक है, पार्टनर है। फिर मैंने लिखा कि माता पिता का घर, क्योंकि भैया वो तो खुद का घर है, तो उसी में रहते हैं, तो वो थोड़ा सा अच्छा। फिर लिखा कि नौकरी तो है ही, कम से कम चलो नौकरी नहीं गई है तो EMI तो पे हो रही है फिलहाल। फिर लिखा गाड़ी भी है, चलो वो भी EMI पर है, चलो कोई बात नहीं, लेकिन गाड़ी लेके तो जा रही है। फिर नहीं समझ में आया कि क्या करना है। फिर ऐसे लिख दिया कि चलो यार ये सांस ले पा रहे हैं, हवा, चलो लिख दिया। उसमें कहा कि कुछ भी लिख सकता है, हाँ कुछ भी। आपकी सोच कहाँ तक जा रही है। फिर मोबाइल फोन, लैपटॉप, इंटरनेट, ये हवा, ये सब कुछ लिख दिया, कपड़े, जूते। मैं आपको बता दूं, मैंने 100-125 चीज़ों की लिस्ट बनाई, और जब वो लिस्ट पूरी बनी, मतलब 1-1.25 घंटा लगा इसको करने में, उसके बाद से लेकर आज तक
मतलब मुझे ऐसा लगा कि भगवान ने मुझे कंसिस्टेंटली, टचवुड, भगवान मुझे आज भी और कारण देता जा रहा है कि धन्यवाद क्यों बोलना है तुम्हें। क्या बात है। देखो मैं बोल रहा हूँ, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। नहीं नहीं, सच बात है। यानी कि जब मैंने ये देखना शुरू किया कि मेरे जीवन की ब्लेसिंग्स क्या हैं और उनको धन्यवाद करना शुरू किया, तो भगवान ने मुझे और देना शुरू किया कि ये दे रहा है, चल तू 10 बोल रहा है, लेकिन तेरे को 100 और कारण देता हूँ क्योंकि तू आज 10 कर रहा है। वही बोलते हैं ना कि यू डू नॉट गेट व्हाट यू वांट, यू गेट व्हाट यू आर। अगर आप ग्रैटिट्यूड के मोड में हो, कृतज्ञ ही हो, तो भगवान आपको और ज्यादा कृतज्ञता के कारण देगा। लेकिन अगर आप कंप्लेनिंग मोड में, तो भगवान आपको और कारण देगा कंप्लेन करने के, ढूंढने के, कि आप दिक्कतें बताओ। वहां से जो मेरा कोर्स चेंज हुआ, मतलब आप ये समझ जाइए। फिर उसके बाद मेरे को एक किताब मिली जिसका नाम है द मैजिक। उस मैजिक पर हम एक वर्कशॉप भी चलाते हैं अभी। जी 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 मतलब वो वर्कशॉप हम बहुत सारी चीज़ें वैसे करते हैं। जी जी। हमने अभी 1-1.5 महीना पहले उस वर्कशॉप को शुरू किया। वो 28 दिन की प्रैक्टिस होती है। जी जी। उस वर्कशॉप को हमने ये डिसाइड किया कि उस वर्कशॉप के लिए जितने भी लोग एनरोल करेंगे, उससे जितना भी पैसा हम अर्न करेंगे, पूरा ट्रांसपेरेंट पब्लिक करके उसको पूरा, तो और वो पूरा का पूरा पैसा अक्रॉस इंडिया, नॉट जस्ट इन दिल्ली, अक्रॉस इंडिया वी विल डोनेट टू डिफरेंट सोसाइटीज। बहुत अच्छी बात है। क्या तो बात आप ये सोचिए कि अभी हमने पहली बार किया, करीबन 2000 से ज़्यादा लोगों ने इसके लिए एनरोल किया। ठीक है, एंड वी वर एबल टू कलेक्ट ऑलमोस्ट अराउंड 3 लाख रुपीस फ्रॉम दैट। तो वो पूरा भी वो उस पूरा सिस्टम इन प्लेस करे। तो अल्टीमेट वो थॉट सोचा, ये उसी थॉट से कि जिस मैजिक ने हमारी मदद की, मेरे को उस ग्रैटिट्यूड का मतलब समझाया। ठीक है, क्या ये लोगों की मदद कर सकता है। एंड मैं आपको बता दूं कि वो इतनी अमेजिंग प्रैक्टिस है वो। मतलब उसका कोर ये है कि हर रोज 10 चीजें नई लिखो जिसके लिए आप थैंक यू बोल सकते हो, हर रोज सुबह 28 दिन तक, हर रोज, और अलग होना चाहिए हर रोज। तो आप सोचिए 280 चीजों को आप थैंक यू बोलते हो, तो पहले तो ढूंढना ही बहुत तो मुश्किल ये है। तो मेरे दर्शकों के लिए, हमारे दर्शकों के लिए हो गया लेसन 1, जो मतलब एक अपने आप में हम रेमेडी भी समझ सकते हैं। क्या 28 दिन तक क्या लिखना है? रोज 10 नई चीजें, रोज 10 नई चीजें जिसके लिए आप थैंक यू बोल सकते हो। थैंक यू बोल सके आप। अच्छा। मतलब ये है ना, इसको हम बहुत अच्छा है अमित जी, जो मैं समझ पाया कि आप देना सीखिए। आपके पास कुछ नहीं है, लेकिन आभार तो है देने के लिए। आभार तो है। मैंने आभार से याद आया, मैं तो समझ गया इनके पास कहाँ से आ रहा है पैसा। मालूम क्यों? मैं समझ गया, क्योंकि देखो, हाँ। ईश्वर ने कहा, इन्होंने आभार किया, ईश्वर ने उतना दुगना उपहार दिया। तो आप कनेक्शन समझिए कि आप जितना आभार करेंगे तो आपको उपहार मिलेगा। उतना उपहार मिलेगा। देखो, और इसमें अमित जी, सॉरी मैं क्षमा के साथ रोक रहा हूँ, मैं इसमें वो आपकी बातों को मैं कनेक्ट कर पा रहा हूँ कि कहा जाता है कि ब्रह्मांड गोल है, उसमें जो चीज आप डालेंगे वो घूमेगी और घूम के आपके पास वाह, आएगी वाह, वापस। वाह। तो आपने आज 3 लाख डाले हैं सर, वो 3 करोड़ बन के आपके पास लौट के आएंगे। तो यही है, आप जब देना सीख जाएंगे लोगों को, यकीन मानिए जैसे आप किसी को 100 रुपए दे दिया आपने, ये मैं इसको वो करता हूँ सर, एक्सपेरिमेंट मेरे, मैं प्रयोग करता हूँ। मैंने किसी को 100 रुपए दे दिए, उसको ज़रूरत, मुझे लगा कि यार इसको 500 रुपये देने चाहिए, मैं दे दिए चुपचाप। मैं देखता हूँ शाम तक मेरे पास 5000 आ गए कहीं से। ये मतलब और ये मैं इसलिए कनेक्ट कर रहा हूँ आपसे। बात बोली आपने, वाह वाह वाह। मतलब प्लीज आप पहले कंप्लीट कीजिए। नहीं, मैं वही कनेक्ट कर रहा हूँ कि आप अगर देंगे, कुछ नहीं है आपके पास देने के लिए, आप कहेंगे कि यार क्या बात है, पैसे है नहीं है, हमें पैसे चाहिए, आपके पास जो है वो दीजिए, आभार दीजिए, करेक्ट, थैंक यू कहिए लोगों को बस। मैं आपको बताता हूँ, इसी में ना, इसी एग्जैक्ट सेम अभी हुआ कुछ दिन पहले। मैं एक सेशन कर रहा था, उसमें मेरी बात हुई। मतलब मेरे एक बहुत अच्छे मित्र हैं जी। तो फाइनेंशियली काफ़ी परेशान थे वो। तो पहली बार, बहुत सालों से जानते हैं, तो पहली बार उन्होंने बोला यार कुछ आई नीड सम हेल्प। तो लेकिन मैं थोड़ा फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन मित्रों के साथ फैमिली में कम रखता हूँ। मतलब कम रखता हूँ, मतलब मैं हमेशा उतने पैसे दे देता हूँ जो मैं मांगूंगा नहीं कभी। ठीक है, और मांगूंगा नहीं, रिमाइंडर नहीं दूंगा, आया तो ठीक है, वरना मेरे को, मैं कभी उदास नहीं हो सकता उस पैसे के साथ। जी। तो ये रूल मैंने बनाया हुआ कि यार मैं वो कि चलो जो कंफर्ट है, तो ऐसे ही मैंने उनको ऐसे चलो शेयरिंग की 1.5 लाख रुपए मैंने उनको दे दिया। ठीक है, बहुत अच्छे मित्र भी हैं, और फिर पैसे का टेंशन था नहीं हमारे। आपने मित्र धर्म निभाया। और यही सोच के कि ठीक है, इतना तो दे सकते हैं, इतना का दुख भी नहीं है, ना जरूरत है। जी। ठीक है, तो सच बात है ना। तो बाकी तो चलो जो जैसा भगवान आगे वक्त दिखाए उनको अच्छा करे। तो आप ये समझिए कि मैं उनको पैसे ट्रांसफर कर रहा हूँ, सोचिए आपकी तरह भगवान आपको कैसे देखता है। मैंने पैसे ट्रांसफर किए, मतलब मैं OTP डाला, बटन क्लिक किया, आपको टेक्स्ट मैसेज वापस आता है एक 15 लाख रुपीस। और मैं सोचा अरे यार ये जीरो ज़्यादा लग गया यार इसमें,
अच्छा मतलब मैं घबरा गया, मैंने फटाफट से मैंने कहा यार इसमें जीरो ज़्यादा लग गया, ये हो गया वो हो गया। फिर मैंने बैंक स्टेटमेंट खोली, फिर मैंने उसको कॉल कर रहा हूँ, वो उसका बिजी जा रहा है कॉल। तो फिर मैंने बैंक स्टेटमेंट खोला। मैंने बैंक स्टेटमेंट जैसे ही खोला उसमें दिखा क्रेडिटेड, करेक्ट। अरे वाह बहुत 10 बढ़िया टाइम रिटर्न। मतलब आप ये समझ रहे हो, और ये पैसा एक कॉर्पोरेट वर्कशॉप है हमारी, जी जी जी। ठीक है, तो उसका आना था। मतलब वो समझिए कि वो 1-1.5 महीने से डिले हो रही थी कि वो मतलब ऑन पेपर वो फाइनल हो गया था, बट हमारा फाइनल तो है भैया, पेमेंट आ जाएगी तो फाइनल है, वरना तो पेंडिंग है। सोचिए जैसे ही कर रहा हूँ अब ये टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सपेक्टेड तो था ही वो पेमेंट कि आज वो तो 10 दिन में आ जाएगा, 15 दिन में आ रही है। आ नहीं है वो। लेकिन वो जब आता है ना ऐसा, तब आप कहते हो, फिर आप भगवान की तरफ ही देखते हो। इसी को तो कहते हैं ईश्वर का संकेत, पढ़ने वाली बात है। तो आई थिंक लाइक आपने बोला कि ये संकेत जो मिलते हैं ना आपको, फिर भगवान, फिर आप कहते हो कि भैया आप जो चल रहे हो ना, आप चलते रहो बस, अब रुकना नहीं। और वहां से बाद मतलब अभी समझिए कि ये ये मैजिक बुक की प्रैक्टिस या ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस जब हम करा रहे हैं, मतलब सोचिए हमने इसको कहीं प्रमोट नहीं किया। आज मैं पहली बार लाइव बात कर रहा हूँ, कोई वीडियो पर बात कर रहा हूँ, मैंने कभी बात नहीं किया आज तक इसके बारे में। नहीं मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, ठीक है, तो इसलिए मैंने शुरू में कहा था अगर दो अमित साथ में बैठे हैं तो अमित का, आपको अपने नाम का मीनिंग पता है कि नहीं पता है? अमित का मतलब होता है असीमित, 80 में था, ये मुझे नहीं पता था। अमित का मतलब होता है असीमित, यानी अनलिमिटेड। वाह सर वाह, थैंक यू, ये डेफिनेशन देने के लिए थैंक यू। चलिए फिर आपने आभार दे दिया। देखिए चलिए सर मुझे पता है ये बात जी कि जब आप देखो मैं हूँ, अब मैं ये साइन समझ चुका हूँ जी कि जितना आभार दूंगा मुझे मिलेगा वापस। क्या और ऐसा कहा जाता है बात। कि एवरी अपॉर्चुनिटी ऑफ ग्रैटिट्यूड इज एन अपॉर्चुनिटी ऑफ ग्रोथ। तो जब आपने किसी को आभार व्यक्त करने का अगर मौका गवा दिया, आपने एक अपॉर्चुनिटी गवा दी अपनी ग्रोथ की। क्या बात है, वाह, तो बात बहुत बड़ी बात है, बहुत गहरा मतलब लेसन है। देखिए तो जीवन में मतलब इससे हमें एक सबक मिला, एक रहस्य कि भाई देना सीखिए, कुछ नहीं है तो थैंक यू अपने आप, और उसका और ईश्वर को आभार करिए। बेसिकली एक और समस्या है अमित जी हमारे साथ, हम अपने दुख से दुखी नहीं है, हम इनके सुख से दुखी है, पड़ोसी के सुख से दुखी। अरे यार उसने रेंज रोवर ले लिया, मेरे पास क्यों नहीं है भाई? अरे जो आपके पास है उसका आप आभार करिए, आपके पास भी हो जाएगी। बिल्कुल सही लेकिन बात। आप पहले जो है आपके पास उसके संतुष्ट होइए, आभार करिए कि यार ये ईश्वर ने मुझे कम से कम ये तो दिया है। फिर बगल वाले को देखिए, उसके पास तो यार वो भी नहीं, वो बाइक पे चल रहा है, मेरे पास कम से कम कार तो है। तो ये है। अब मैं प्रश्न पे आता हूँ अमित जी, दर्शकों के लिए, कि जैसे हम मैनिफेस्टेशन की बात कर रहे हैं, अभी तक मैनिफेस्टेशन शब्द हमने यूज ही नहीं किया चर्चा में। नहीं अच्छा है। मैनिफेस्टेशन की बात कर रहे हैं कि मतलब सोचिए आप और हो जाएगी। तो मेरा इस पे सवाल ये है सर कि अगर मैनिफेस्टेशन सच है, उन लोगों के लिए ये दर्शक का सवाल है कि अगर मैनिफेस्टेशन सच है तो मेहनती जो लोग हैं, जैसे आपने कहा कि आपसे ज़्यादा मेहनती कोई नहीं है, बहुत लोग हैं वो कहते हैं अगर हम तो इतनी मेहनत करते हैं, मेरी जितनी मेहनत कोई नहीं करता, तो फिर भी वो फेल क्यों होते हैं? वजह देखिए इसकी सबसे बड़ी वजह है, आप देखिए, आप समझिए जी, हम लोग अच्छे एसी वाले रूम में बैठे हैं, मस्त कपड़े सूटेड बूटेड जी, हम ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं जो, या अभी हम इंडस्ट्रियल एरिया में ही है, अभी आपको लोहा ढोते हुए लोग दिख जाएंगे। बिल्कुल सही बात है, वो मेहनत ज़्यादा कर रहे हैं, हम ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। वो कर रहे, बिल्कुल सही बात। मजदूरी पूरा दिन करेंगे, पूरा दिन मेहनत करते रहते हैं। अब ये सोचिए, ये इस बात का तो ये सबूत है कि ज़्यादा मेहनत वाले पैसे ज़रूरी नहीं पैसे ज़्यादा भी कमाए। ठीक है, क्या होता है कि जब ज़्यादा मेहनत वाले सही सोच के साथ कर्म करते हैं, वो पैसा ज़्यादा कमाते हैं। क्या बात है। अब एक थॉट है एक इंसान का उसी जगह पर कि मैं यार सुबह कमा रहा हूँ, ठीक है, दिहाड़ी पर हूँ, 500 रुपये शाम को मिलेंगे, और बाय द एंड ऑफ द डे मेरा थॉट सिर्फ इतना सा है कि घर जाते जाते मैं घर पे खाना लेकर जाऊं और बस मेरा गुजर बसर होता रहे, इतनी ही जिंदगी है और यही तो बढ़िया है, तो है क्या चाहिए इसमें, सही चल रहा है, ठीक है। और वो बाकी सब थॉट में कि बाकी सारा पैसा मैं थोड़ा बचा के घर भेजना है, मुझे ये करना है और ये जिंदगी है, चलो ठीक है, एक्सेप्ट कर लिया उसने। अब उस एनवायरनमेंट में, चाहे अब वो उसका एनवायरनमेंट का हो सकता है, उसके आसपास के लोगों का असर हो सकता है, जिस जगह से बेचारा वो आया है, वो ये सारी चीजें हो सकती हैं उसकी, लेकिन एक इंसान उन्हीं में से निकलता है। मेरा अगला सवाल था कि फिर तो वो एक है बहुत बड़ा उदाहरण हमारे सामने है अनुज जी, डैनिब वाले मिस्टर, जो हमारे मुंबई के झुग्गी झोपड़ी में जो करेक्ट जो चाय बनाते थे, नहीं, वो मुंबई के झुग्गी झोपड़ी में पैदा हुए, डैनिब, जो दुबई में जो सबसे बड़े प्रॉपर्टी, करेक्ट उनकी स्टोरी आपको पता होगी, झुग्गी झोपड़ी से निकले अमित जी। लेकिन आज देखिए
हाँ। मतलब मिडिल ईस्ट में वही बहुत है। बड़े प्रॉपर्टी का, और वो वहां से, लेकिन सोच तो वही जो आप कह रहे हैं कि सराउंडिंग में से भी एक निकलता है सितारा। और उन्हीं के साथ के बहुत लोग होंगे वही होंगे आज तक भी, बिल्कुल। वही चीज वही है। होंगे। जी जी। और कुछ लोग निकल जाएंगे। अब सोचिए ना, मैं आपको बताता हूँ, मैं एक ऐसा स्टूडेंट जिसके 40% मार्क्स से ज्यादा नहीं आए होंगे स्कूल में, 40%, सेम ईयर। है ना? नहीं सर, आप तो एक्सपीरियंस में बहुत आगे हैं सर, आप लोग तो इतना जीवन में आगे इवॉल्व हो चुके हैं, तो आप लोगों से नहीं, तो मैं स्कूलिंग की बात कर रहा हूँ, पढ़ाई की बात कर रहा तो हूँ। हाँ ठीक है, तो 40% से ज्यादा मार्क्स नहीं आए, कभी किताबें पढ़ी नहीं, बिल्कुल। पढ़ी ही नहीं गई, ठीक है, परिवार में वो सब चीजें देखी हमने। और आज अगर मैं एक ऐसा इंसान हो सकता हूँ जो 1000-1100 किताबें पढ़ सकता हूँ, तो जीवन में फिर समझ जाइए कि भगवान तो है। सच बात। ठीक है, क्योंकि ये इंसान के बस की बात नहीं है ये सारी चीजें, ये मन सब ही नहीं होना। लगेगा। हाँ ठीक है, तो जब हम ये सब देखते हैं ना, अपने आप को ही देखते हैं, जब मैं अपने खुद को, अपने परिवार को ही देखता हूँ, तब ये समझता हूँ कि ये जो हो रहा है ये मैजिक से कम नहीं, ये जादू ही है भाई। ठीक है, हाँ, इसमें ये तो समझ में आता रहा कि अपनी सोच पे कंसिस्टेंटली काम किया, आज कंसिस्टेंटली काम करते हैं, भगवान पर भरोसा कंसिस्टेंटली बढ़ता जा रहा है, दुनिया में यही बता रहे हैं। मतलब मैं तो मतलब आज के टाइम में मुझे ऐसे लोग बोलने लगे कि सर पता नहीं आप पे भरोसा कम है, आप थोड़े ही दिन में सर पे पगड़ी पहन के, भगवा कपड़े, सफेद कपड़े पहन के कहीं तो आप आश्रम में होगे और ज्ञान दे रहे होगे आप। तो मैंने कहा मैं मॉडर्न मंक हूँ, ठीक है, मैं तो सूटेड बुटेड ही रहता हूँ सर। लेकिन मेरा सबसे बड़ा जो मुझे लगता है कि जो सबसे बड़ी ब्लेसिंग है, देयर आर 2 ब्लेसिंग्स ऑफ बिगेस्ट ब्लेसिंग ऑफ योर लाइफ, वन इज अ पेरेंट्स। ठीक है, तो मुझे लगता है कि जो सबसे बड़ा जो श्रेय मतलब मेरे पीछे कुछ भी है, देखो हम सब लोग देखो ऐसे देने को तो हम बोल देते हैं माँ बाप के, लेकिन ना उसको समझना जरूरी है। जब मैं इस अध्यात्म की जर्नी पर आया तो मुझे वहां जाके सबसे पहले ये पता चला कि माँ बाप का रिलेवेंस क्या है, माँ बाप क्यों होते हैं। तो माँ बाप का एक ही कर्तव्य होता है जीवन में आपके, उसके अलावा कुछ होता ही नहीं है, वो है आपको पैदा करना। अगर माँ बाप ने आपको पैदा करके यहाँ छोड़ दिया है जमीन पर, तो मतलब समझो उन्होंने अपना 100% दे दिया, कर्तव्य पूरा कर लिया। वो पूरा कर दिया उन्होंने। इसके अलावा उनसे कुछ एक्सपेक्ट मत करो। उसके अलावा तुम्हें कुछ मिल गया तो बस मतलब आप बस क्या ही बोलूं फिर तो, मतलब आप कुछ आपका अलग ही हो फिर तो, मिल गया तो। लेकिन अगर कृपा हो गई, कृपा होगी आपकी जरूरत से ज्यादा, लेकिन अगर उन्होंने सिर्फ पैदा भी कर दिया ना आपको, उतना ही बहुत है, इससे ज्यादा कभी उम्मीद भी नहीं करनी चाहिए उनसे। तो जब मुझे ये समझ में आया तो मेरे को लगा यार तो सही बात है यार, वरना तो ये जीवन ही नहीं मिलता, जहां पहुंचे ये सब नहीं पाते, सबकी शुरुआत तो वहीं से है। और वहां ये भी समझ में आता रहा मुझे कि भगवान देखो हर जगह तो नहीं हो सकता, तो भगवान किसी किसी की चीज के मीडियम के थ्रू हमारे पास आता है। तो वहां सबसे क्लोजेस्ट जो भगवान आपको दिए वो माता पिता ही है। बिल्कुल। तो हमारी शुरू से, हमारे बचपन से आदत थी, हम जब घर से बाहर निकले तो पैर छू के माँ बाप के निकलते थे, और आज भी ऐसे ही है, पैर छू के निकलते हैं, पैर छू के वापस आते हैं, यही चलता है। और वो और ये पहले तो हमने संस्कारों में सुना चुने चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, लेकिन जैसे जैसे मॉडर्न होते गए तो छूटता जाता है सब कुछ। लेकिन जब जब इन किताबों के आसपास में गया, अध्यात्म के आसपास गया, हर जगह सेम ही उल्लेख है, माँ बाप माँ बाप माँ बाप माँ बाप माँ बिल्कुल बाप। सही बात है। और मुझे ऐसा लगा कि सबसे बड़ा आशीर्वाद उनका हमेशा से और आज भी मेरे साथ है, माँ बाप हैं बस। उनके वो साथ है, उनका आशीर्वाद है। बहुत लोग बोलते हैं मेरी माँ बाप से बनती नहीं, मेरे छोटे भाई को ज़्यादा प्यार करते हैं, बड़े भाई को ज़्यादा प्यार करते हैं, बंटवारे में मुझे कम दिया, ये किया वो दिया। अरे ये तो ठीक है, इस कारण की वजह से वो भगवान की पद्धति से नहीं हट जाएंगे ना, वो तो है ही उनकी पद्धति, उससे थोड़ी ना हटा दोगे। तुम्हारी नहीं बनती है, इसका कारण है सोच का। बिल्कुल। वो अलग जनरेशन है, ये अलग जनरेशन है, तुम उतना नहीं कर पाए कि कोई और उन्हें अच्छे से बना पाया, समझा पाया, ध्यान रख पाया। लेकिन ये कैटेगरी नहीं हो सकती, इससे आप कैटेगराइज नहीं कर सकते कि वो आपके चाहते हैं या आपके लिए कुछ कर रहे नहीं कर रहे। आपको पैदा तो किया ना उन्होंने, तो कुछ भी हो चाहे आपका धर्म है, जीवन भर उनके लिए करते रहना, जीवन भर करते रहो उनके लिए। ये नहीं कह रहा हूँ अपना परिवार भूल जाओ, बच्चे अपने वाइफ भूल जाओ, ये नहीं कह रहा हूँ। आपके बस में जो है करते तो रहो, जो पॉसिबल है। तो पहला तो मुझे ये समझ में बहुत आया, और मुझे लगा कि जो सबसे बड़ा जो मुझे आगे तक लेके गया वो ये है। दूसरा मुझे समझ में आया कि जीवन में गुरु का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बात। बहुत इंपॉर्टेंट है गुरु। ऐसा मतलब गुरु के बिना तो आप चल ही नहीं सकते हो। मतलब बहुत सारे लोग बिना गुरु के चलना चाहते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आज भी 90% जनता गुरु के बिना चलती, शायद ज्यादा ही कम ही बोल रहा हूँ, 99 बोल सकते हैं इसको, ये फिगर और बड़ा हो सकता है। गुरु मानना एक अलग चीज है, गुरु को सुनना, समझना और फॉलो करना एक बहुत अलग चीज है। लोग गुरु के नाम पर सोचते हैं कि
किसी आध्यात्मिक गुरु के पास मैं जाता हूँ, गुरु तो वो भी हैं, लेकिन गुरु आप जो वहां पर सुनकर आ रहे हो सत्संग में बैठ के, उसको फॉलो कर रहे हो, तो वो गुरु हैं आपके, तब आप गुरु को सुन रहे हो। सही बात। वरना गुरु को नहीं सुन रहे हो आप। गुरु को नहीं मानना है, गुरु की माननी है। गुरु की मानिए, बात सही बात, वाह 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 वाह, ऐसे यही जरूरी है जी। वही जरूरी है। तो लोग ऐसे बहुत सारे लोगों को फॉलो कर रहे हैं। बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं कि सर आप ही हमारे गुरु हो, ठीक है। तो मैंने कहा देखो गुरु तो ठीक है, बस ये बताओ कि जो मैंने सिखाया आज तक उसमें से क्या किया, तब तो गुरु हूं मैं। वरना गुरु गुरु किस बात का? बिल्कुल। सही वरना बात तो आप कल को जाकर पब्लिकली आप जीवन में नहीं कुछ कर पाए और फिर मेरा नाम ले दे तो मेरा ही नाम खराब हो जाएगा, ये तो गुरु थे उसके। कहाँ ले गए गुरुजी? कहाँ ले गए गुरुजी? तो ये तो खैर ऑन अ लाइटर नोट, बट गुरु का जो मतलब मैं हमेशा बोलता हूँ कि गुरु का रोल आपके जीवन में ऐसा होता है कि आप गुरु के सामने ऐसे हो जाओ कि यू आर नेकेड, देयर इज नथिंग, क्या बात है, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट पूरा। इतना ट्रांसपेरेंट होते हो आप, मतलब वो आपकी रग रग से वाकिफ होते हैं आप क्या सोच रहे हो। आप उनके सामने मैनिपुलेटिव नहीं होते हो, आप गुरुजी नहीं करते हो, जो सच है वैसा जो महसूस करते हो वो सुन करते हो, और जो वो कहते हैं वो करते जाते हो। सरेंडर। सरेंडर मतलब पूरा, मतलब आप ये बेसिकली देखो, मैं तो बोलता हूँ आज के वक्त में जरूरी तो है कि देखो ब्लाइंड फॉलोअर नहीं होना चाहिए किसी को भी, चाहे आपका कोई भी हो, लेकिन आपके भाव ब्लाइंड ही होने चाहिए। कि अगर मेरे को किसी चीज को समझने की जरूरत है तो ये समझा ही देंगे ना अपने आप ही, और अगर ये मुझे नहीं बता रहे हैं कि ये क्यों करना है तुम्हें, तो मैं इंतजार करूंगा जब ये मुझे बताएंगे, लेकिन अभी तो मैं कर लेता हूँ। ये होता है भाव, ये भाव होता है, ठीक है। क्योंकि क्या हो रहा है ना, आज के वक्त में मैंने एक पॉडकास्ट किया, उसमें बहुत अच्छी बात उन्होंने सर ने बोली कि दो तरह के लोग होते हैं जो बहुत परेशान रहते हैं। पहला बिना गुरु का, जिसका गुरु नहीं है, और दूसरा जिसके बहुत गुरु हैं। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। ठीक है, जो जिसके अब ये कहते हैं ये दोनों बहुत खराब सिचुएशन है। और आज के टाइम में बिकॉज सोशल मीडिया हमारे सामने है, तो हमारे पास गुरु के भी हैं, सीख भी बहुत जगह से रहे हैं, बट ठीक है चलो सीख रहे हो आप, लेकिन फिर भी इस सब सीख में भी एक इंसान तो हो आपके जीवन में कोई ऐसा, नॉट नेसेसरी आप उस तक पहुंच सकते हैं, उसको छू सकते हैं, बात हो सकती है, नॉट नेसेसरी। लेकिन क्या ऐसा नहीं हो सकता कि जो उनकी सीख अवेलेबल है, उनकी किताबें जो अवेलेबल है, आप उस पर फिल्टर नहीं लगाते हो। आप कहते हो कि जो इन्होंने कह दिया वो पत्थर की लकीर है मेरे जीवन की। अब मुझे खैर मैं ऐसे वो नहीं बोल रहा हूँ, बट मुझे बड़ा ब्लेस महसूस होता है कि जब लोगों से के साथ ये शेयर करता हूँ, तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि लोग आज के टाइम में इस बात से अवेयर हो रहे हैं, लोग समझना लोगों ने शुरू कर दिया। कुछ दिन पहले मैं किसी से मिला, उन्होंने दिखाया कि बड़े सफल हैं वो इंसान। हमारे इसमें ना विजन बोर्ड बनाते हैं, ठीक है, सपनों का बोर्ड, एक विजन बोर्ड बनता है जिस पर हम पिक्चर्स लगाते हैं कि हम क्या चाहिए। तो ये एक्सरसाइज मैं कराता हूँ, तो बहुत सफल है। उन्होंने अपने विजन बोर्ड पर मेरी फोटो लगाई हुई, और उन्होंने कहा कि विजन बोर्ड पर फोटो इसलिए लगाई है क्योंकि हम चाहते हैं आपके साथ हमारा पॉडकास्ट हो। और वो बहुत सफल है। अच्छा। बहुत सफल, मतलब मैं खुद बहुत इम्प्रेस था कि यार ये तो बड़े उसकी बात है। जब उनका पॉडकास्ट था हमारे साथ, तब वो लेकर आए थे वो फोटो, उन्होंने लाइव दिखाई कि देखो ये हमारी विजन बोर्ड की फोटो है। उसके साथ साथ आज हम दुनिया भर में हम हैं, ठीक है, दुनिया भर के लोग हमें करीबन, हम मेडिटेशन वगैरह काफ़ी कुछ कराते हैं। तो आप ये समझिए करीबन 34-35 कंट्रीज़ के लोग कनेक्ट करते हैं हमारे साथ आज के टाइम में, ठीक है। दुनिया भर में मतलब लोगों ने अपने विजन बोर्ड पर हमारी फ़ोटोज़, मतलब अभी रिसेंटली एक चीज़ हुई, मैंने उसे बहुत डांटा। उसने प्रिंट आउट लेकर फ्रेम करा कर मंदिर में रख दी हमारी फ़ोटो। तो मैंने कहा ये जो पाप है ना तुम जो कर रहे हो आज, मैंने कहा ये पाप मत करना, ये इसके पाप के भोगी बनेंगे हम। सही बात है। मैंने कहा इससे बड़ा पाप, मैंने कहा ये तो तुम्हारा प्यार है वो समझ रहे हैं, लेकिन जो तुम ये कर रहे हो ना, मैंने कहा ये तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा इसका, इसका सबसे बड़ा पाप हमें मिलेगा। सही बात है। और हमें को भुगतना पड़ेगा। जिनेश्वर ने हमको उठाकर बिठा दिया और आप हमको उनके उनके साथ बिठा रहे हो। तो मैंने बहुत डांटा, उसी से इमीडिएटली मैंने तो वीडियो कॉल पे बोला कि भाई तुम पहले तो इसको हटाओ वहाँ से, अपने कमरे में रख लो, टेबल पे रख लो, कहीं भी रख लो यार, मंदिर में। अब मंदिर, हम अगर भगवान हो गए तो फिर तो भाई साहब, मतलब मैं बता रहा हूँ कि कोई भी भगवान हो जाएगा फिर। हमें इंसान रहने दो। हम तो हम सोचिए ना, हम कहाँ से सीख रहे हैं? हम सीख रहे हैं विद्वानों से, जो अब बहुत, मतलब सोचिए कि बड़े बड़े लोग, उनकी बड़ी बड़ी किताबें, सत्संग में जाकर लोगों से मिलकर हम वहाँ से सीख रहे हैं। और जो हम सीखते हैं वही तो बता रहे हैं हम। हमारा क्या है ओरिजिनल? हमारे पास कुछ है बताइए? कुछ नहीं है हमारे एक्सपीरियंसेस के अलावा।
हमारा ओरिजिनल कुछ भी नहीं है हमारे पास। मैं क्षमा के साथ ये बात आपने बहुत अच्छी की कि उसको डांट के वो हटवा दी, क्योंकि जिन लोगों ने भगवान बनने की कोशिश की उनका हश्र बहुत बुरा हुआ है सर। नहीं, सही बात है। सर ये भी तो डर है हमें। जी जी क्या बात है। ये कितना मतलब वही लेकिन ये मैं मानता हूँ प्यार होता है लोगों जी का, जी जी आपको बहुत पसंद करते हैं जी। लोग, लेकिन आप जब तक आप अपने आप को खुद ये समझने लगोगे ना, मतलब कितना दिन लगेगा हमारे ही दिमाग में आ जाएगा ये सब कि देखो जी क्या बात हो रही है ये सब। लेकिन जब तक मेरे एक ही चीज समझे कि भाई जमीन आप ना जमीन पर ही हो, जमीन पर ही रहोगे, आप पैसे कितना भी कमा लो। सही बात। ठीक है, आप जमीन से जैसे उड़ने लगोगे ना तो आप जमीन पर भी नहीं रह जाओगे, जमीन भी नहीं रह जाएगी, आप जमीन के अंदर चले जाओगे। और ये तब से लेकर आज तक मेरी फिलॉसफी रही है हमेशा। हमने बहुत कुछ कर लिया, बहुत लोगों के साथ काम करते हैं, बड़े बड़े लोगों से मिलते हैं, लेकिन मेरे को इतना आज भी ग्रैटिट्यूड महसूस होता है हर बात का कि लोगों को आज भी कम से कम ये महसूस होता है निरंतर कि ना हमारी आवाज़ ऊंची हुई, ना हम कभी किसी के सामने गए तो हमने कभी किसी को हमारे सामने छोटा भी नहीं महसूस हुआ। और मुझे लगता है ये सारी ब्लेसिंग है, यही होना ये चाहिए। सब ब्लेसिंग है। ठीक है, और मैं ये निरंतर मैं लोगों को भी सिखाता हूँ, भाई जिस दिन तुम्हें लग गया ना कि तुम थोड़े ऊपर चल रहे हो, मैंने कहा तुम गए, तुम खत्म हो जाओगे फिर, मतलब तुम क्या हम ही नहीं बचेंगे, हम तो क्या ही कर रहे हैं। तो जीवन में ये शायद ये बहुत ज़रूरी है। तो वन लाइनर मतलब जो सवाल था उसमें हम ये समझे कि सिर्फ मेहनत ज़रूरी नहीं है, मेहनत के साथ आप क्या सोच रहे हो, कहाँ जाने की। मतलब अगर आपको भोपाल जाना है तो पहले सोचना पड़ेगा, सोचने कि मुझे भोपाल जाना है, फिर दूसरा काम होगा कि हम एक टिकट वेंडर से एक टिकट ले लें, और फिर तीसरा काम होगा कि ट्रेन में बैठे, तो तब हम भोपाल पहुंच पाएंगे। मतलब सिर्फ सोचना तो है ही, पहला सोच, फिर आपको उस दिशा में आगे बढ़ना है। बिल्कुल सही। उसमें एक चीज़ आपने बहुत कही कि जैसे किसी ने विजन बोर्ड पर आपकी फ़ोटो लगाई, किसी ने सोचा कि मुझे यार मर्सिडीज़ चाहिए, मर्सिडीज़ लेनी है, उसने उसकी फ़ोटो लगा दी। विजुअलाइजेशन जो आपने कहा उसका कितना मतलब इम्पैक्ट है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि यार हम तो बहुत विजुअलाइज करते हैं, मैंने तो सोचा कि मेरे पास वो होना चाहिए, लेकिन मेरे पास आया ही नहीं। देखिए विजुअलाइजेशन का बहुत इम्पोर्टेंट है जी। विजुअलाइजेशन क्यों इम्पोर्टेंट है? बिकॉज विजुअलाइजेशन होता क्या है? विजुअलाइजेशन होता है कि कोई भी चीज़, एक्चुअली ऐसा कहा जाता है कि सबसे पहले तो आपके मन में होती है, फिर वो रियलिटी में आती है। हर चीज़ के साथ ऐसे होता है। ठीक है, जब भी चीज़ आपके मन में नहीं हो पा रही, वो ये मैं लिख के दे सकता हूँ, वो सच हो ही नहीं सकती। क्या बात है। हो ही नहीं सकती। जिस चीज़ को आप महसूस नहीं कर सकते वो रियलिटी में आ ही नहीं सकती है। तो पहला जो स्टेज होता है वो महसूस करने का होता है। अब ये महसूस करना इस तरह से है जैसे, मतलब कि क्या आप बिना सोए भी सपने देख सकते हो क्या? अब ये एक तरह की चीज़ होती है। जैसे एक तो होता है जैसे हम ऐसे सोच रहे हैं, अरे यार ये जब सब कुछ अच्छा होगा ना, गाड़ियाँ लेंगे यार, ये करेंगे वो करेंगे, ठीक है, ये सोचा, ये सोच लिया, ऐसे बातें कर रहे हैं हम आपस में बैठ के, महसूस भी कर रहे हैं। लेकिन एक हम में से एक इंसान है जो जिसके वो ना बस मुस्कुरा रहा है अंदर ही अंदर। वो ये सोच रहा है पता नहीं यार ये क्या बातें बड़ी बड़ी कर रहे हैं, क्या ये सब कैसे हो जाएगा, अभी तो गाड़ी ही नहीं ले रही, तो किराए के मकान में रह रहे हैं, तो बहुत मेहनत बाकी है ये सब। लेकिन वहीं एक इंसान है उन्हीं में से, वो ये सोच रहा है कि यार भगवान तो साथ ही, यार कितना कुछ तो दिया ये भगवान ने, अगर मैं थोड़ी मेहनत करूं यार ये हो जाएगा ना, तो सच में तो मज़ा आ जाएगा यार, माँ बाप के लिए कितना कर पाएंगे यार। और वो ना अब वो उसको अलग एंगल में ले गया, और वो अंदर से महसूस कर पा रहा है, उसके चेहरे पे ना वो एक अलग चमक आ चुकी है, हल्के हल्के आंखें भर चुकी हैं इन सपनों के बारे में बात करते हुए। और वो बोलता, वो थोड़ा सा भारी आवाज़ में बोलता है, यार ये होगा ना, कितना अच्छा होगा यार, माँ बाप के लिए कितना कुछ करना है यार, परिवार के लिए, बच्चों के लिए कितना कुछ करना है। अब ये इंसान महसूस कर पा रहा है। जो इंसान महसूस कर पा रहा है वही देखना, आप वही बनेगा, वही बनेगा। मतलब ये इतना हो गया है कि मैं लोगों के साथ कंसिस्टेंटली शेयर करता हूँ कि ये इस तरह से है जैसे आपको पहला प्यार हुआ। ठीक है, अब पहला जब प्यार होता है किसी से आपको, तो वो इस तरह से होता है कि वो सामने बैठे हैं, ठीक है, आप और हम, जैसे मान लेते हैं आप और हमें प्यार होगा, अमित जी हमसे बहुत दूर से बैठे हैं, अमित जी दूर से बता देंगे ये पहले बार प्यार में पड़े दोनों, बात इतनी मुस्कुरा के कर रहे हैं। सही बात है, है ना सर, वो सिर्फ देखते ही रहेंगे 15 मिनट तक, तो पर देख ही रहेंगे मुस्कुरा के ऐसे। वो पानी भी पी रहे होंगे तो मुस्कुरा रहे होंगे, कुछ बात बोल रहे, वो मुस्कुराहट छूट नहीं सकती। ये होता है महसूस करना। वो इंसान जब आज सामने नहीं है, मान लेते हैं आप अपने घर हो, वो अपने घर है, आप उसके बारे में जब आपको याद करते ना, मैंने उसका हाथ पकड़ा था यार, क्या सही फीलिंग थी।
अब आपको क्या रहा है अंदर, आपके वाइब्रेशन हार्मोनल चेंजेस भी आ रहे हैं, अंदर से महसूस भी हो रहा है, आप फैंटेसाइज भी कर रहे हो, आपकी बॉडी बायोलॉजी चेंज हो गई है उससे। जब तक आप अपने हर सपने के बारे में ये ऐसा सोच पाओगे, वो हर सपना सच होगा, हर सपना। मतलब इसको ऐसे समझे कि दर्शकों के लिए, जैसे कई लोग सोच लेते हैं कि जी क्या क्या है भाई, तो बोले कि जी गाड़ी लेनी है एक, तो बोलते गाड़ियाँ तो बहुत है भैया, मतलब एक समझ लीजिए, नहीं नहीं बड़ी गाड़ी लेनी है, बड़ी, तो बड़ी वाली तो भैया ट्रक भी बड़ा होता है, सबसे बड़ा तो ट्रेन होता है, तो भैया कौन सी, तो मतलब एग्जैक्ट क्लियर होना चाहिए कि ये लाल कलर की मर्सिडीज बेंज होगी, ये मॉडल होगा, पेट्रोल वेरिएंट होगा उसका, और उसकी सीट भाई साहब सामने वाली जो सीट होगी ना, मैं उस पर ये कवर चढ़ाऊंगा। ये इतना डिटेल में जब आप विजुअलाइज करते हैं ना, जो आपने जो पहले इससे पहले सवाल किया आपने जी, जब आप विजुअलाइज करते हैं तो वहीं पर तो आता है सब चीज आपको उसी वक्त महसूस करनी है। जी, कि मान लो मेरे को गाड़ी खरीदनी है, तो आप गाड़ी आप सोच रहे हो कि यार गाड़ी कौन सी खरीदनी है, मैं शोरूम में गया, लाल रंग की प्यारी सी गाड़ी, उसके ब्राउन लेदर, नई गाड़ी की खुशबू, क्या बात है, फर्स्ट टाइम जो बैठते हैं, फर्स्ट टाइम बैठते हैं ना, और कुछ वो अलग ही वो पन्नियाँ चढ़ी फ्रेग्रेंस हुई हैं होता है, सीटों पन्नियाँ पर। चढ़ी उसकी अलग स्मेल होती है, फ्रेग्रेंस अलग होती है उसकी, हाँ, और वो रहती है 10-12 दिन तक तो रहती है। बहुत दिन तक तो हम पन्नी नहीं उतारते हैं। हाँ, सच बात है, सच बात है। वो ये सारे जो एहसास जब आप महसूस कर लेते हो ना, तो यही सही विजुअलाइजेशन है। बहुत लोग ये भी बोलते हैं कि सर मैं चाहता तो हूँ लेकिन मैं विजुअलाइज नहीं कर पाता, तो उसका कारण ये होता है कि आपने कभी उसको एक्सपीरियंस नहीं किया। तो जाके कर लीजिए, जाके कर लीजिए, हाँ, शोरूम में जाइए, टेस्ट ड्राइव ले लीजिए, जाके कर लीजिए। लोग बोलते हैं कि मैंने सर मुझे तो ड्राइविंग ही नहीं आती, तो मैं कहता हूँ कि आपका जो मैनिफेस्टेशन का जो पहला कदम है वो मिसिंग है। ठीक है, आप जिस चीज के लिए तैयार ही नहीं हो, सही ठीक है, आप तैयार तो हो नहीं, भगवान ने आज आपके घर के सामने गाड़ी खड़ी भी कर दी, भाई मैं ले आया गाड़ी, अब आप क्या करोगे, पहले मैं सीख लूं, आप रुको जरा, अरे नहीं तैयार हो जाओ ना, यही तो अट्रैक्शन है कि आप तैयारी क्या कर रहे हो, आप मेहनत कहाँ कर रहे हो, आपने एक्शन क्या लिया उस चीज के लिए, तो ये तैयारियों में ही आता है। तो बहुत जैसे लोग बोलते हैं मेरे को घर खरीदना है, लेकिन ना सच बताऊं, क्योंकि इतने साल किराए के घर में रहे, छोटे घर में रहे, मैं बड़ा घर सोच ही नहीं पाता। मैंने कोई बात नहीं, बड़ा घर देखा हो जाके किसने बोला कि तुम्हारा बैंक बैलेंस चेक करने वाले हैं पहले, वो कोई नहीं देखता भाई बैंक बैलेंस आज के में। आप जाके जितने भी घर जाके सैंपल फ्लैट के, हर सोसाइटी में आपको सैंपल फ्लैट मिल जाएंगे। जितना ज्यादा आप ये एक्सप्लोर करोगे, क्योंकि जब मैंने पहला घर जो मैंने लिया वो ऐसे ही लिया, मेरे एक मित्र थे, वो कोई घर देख कर आए, वो एक उसका बुकलेट मेरे टेबल पर भूल गए, वापसी में मेरे से मिलने आए थे, तो मैंने कहा चलो ठीक है, बुकलेट थी, और वो हमारे टेबल पे बहुत दिन तक पड़ी रही, बहुत दिन तक उसको हम बीच बीच में देखते रहे ऐसे, बट लेकिन ऐसा कभी कॉन्शियसली नहीं देखा उसको। आई थिंक 6-8 महीने के बाद हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी आई कि किसी ने बोला कि कहीं घर है, तो हमारा थॉट भी था कि उस घर को लेना है, मतलब एक घर खरीदना है, तो हम जाकर दोबारा देख कर आए, मतलब उस सोसाइटी में गए, घर देखा, ये क्या वो क्या, जब घर वापस आए और तब उस बुकलेट पर वापस से नजर पड़ी, तो देखा ये सेम सोसाइटी की थी, तो वहीं हमने पहला घर खरीदा। अरे वाह, ठीक है, तो आप ये सोचिए कि कितना जीवन में कैसा चल रहा है। और मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ, अभी रिसेंट इंसिडेंट बताता हूँ आपको, ये मेरी डिफरेंट मैनिफेस्टेशन से कनेक्टेड है। अभी क्या हुआ, अभी हमने रिसेंटली हमने ना एक ऑफिस के लिए घर खरीदा जी, ठीक है, तो ऑफिस के लिए जो हमने घर खरीदा, ठीक करीब करीब आप मान लीजिए 8-9 साल पहले मैं सेक्टर 40 में रहता था, और वहाँ पर एक रेंटल घर में रहता था, एक कोठी थी, एक फ्लोर पूरा उसका था, तो मैं हमेशा चाहता वो मेरा घर होना चाहिए यार, आई वॉन्ट दैट हाउस, ठीक है, और यार इस तरह का घर होना चाहिए, और वो हमेशा से था मन में। होता है कि आप एक ऐसे घर में रह लेते हो, मन हो जाता है आपका, फिर उसके बाद 2-3 घर भी चेंज किए, लेकिन हमेशा रहा कि यार वैसा घर तो होना चाहिए यार, होना चाहिए। अभी हमने ऑफिस के लिए घर खरीदा, ठीक है, ऑफिस के लिए ज़मीन खरीदी है, इट इज़ ऑफ सेम साइज सेक्टर 72, बाकी सब छोड़िए सर, उसका एड्रेस सेम है, सेक्टर छोड़ के। अरे वाह, अरे वाह, ये तो बड़ा मतलब इसे कहते हैं कि पब्लिकली इसको अब बीप कर दीजिएगा, उस घर का एड्रेस सोचिए, इससे बड़ी बात क्या ही होगी। ये है मैनिफेस्टेशन, है ना। और सोचिए कि इससे कुछ दिन पहले क्या हुआ, 101 में काउंटी का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, ठीक है, और तो ऐसी मन था, वो बड़ा प्रोजेक्ट था, मेरे को यार देखना है यार, बड़ा प्रीमियम निकाला है उन्होंने,
और मैंने कहा यार ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, इसको देख सकते हैं, एक बार नजर मार कर आते हैं। मैंने उतना बड़ा मैंने प्रॉपर्टी देखी नहीं थी अब तक, हाँ हाँ मतलब उतनी प्रीमियम। हाँ हाँ ठीक है, तो मैं जैसे ही गया वहाँ पर देखा मैंने, तो एक फ्लैट 10 करोड़ रुपए का मिल रहा है। ठीक है। ठीक है, अब मैंने देख लिया, मैंने कहा यार तो बहुत सही चीज़ है यार। और सच बताऊं, मैं आ गया वहाँ से, हम यही सोचते खाली थे- देख के आ गए? खाली देख कर आ गए बस। मैं, वाइफ, मेरी बेटी, हम सब कुछ जगह देख कर आ गए। जब मैं वापस आया मैंने कहा यार ले तो सकते ही हैं यार, ये जो प्रॉपर्टी ऑलमोस्ट सिमिलर प्राइस की है जो हमने C47 की। ठीक है, तो मैं जब ये सारे विटनेस आप देखते हो ना, आप कहते हो भाई क्या चाहते हो, इतना दे दोगे क्या? मतलब आप सोचो एड्रेस तक मैच करा दिया, इससे बड़ी चीज क्या हो सकती है सोचिए। लेकिन आपके भाव वो है, आपके अंदर वो चीज़ है कि यार जो मैं मांगूंगा ना वो देगा जरूर मुझे, आज नहीं कल देगा हाँ, जरूर। देगा। तो वो आपके पॉजिटिव भाव जो है, मुझे लगता है वही उसको फिर वो कहते हैं ना, एक फिल्म का भी डायलॉग है शाहरुख खान का कि अगर दिल से चाहो तो फिर पूरी पूरी कायनात कायनात उसको आपको मिलाने में लग जाएगी। ये क्योंकि मेरा एक थॉट प्रोसेस तो है, ये साइंस है अमित जी। ये पूरा साइंस ही है वैसे। मतलब ये It's all कहते हैं कि भाई मैनिफेस्टेशन क्या एक साइंस है। मैनिफेस्टेशन 100% साइंस है सर। मतलब ये तो हम अपने आप को बोल देते हैं कि ये सब थॉट प्रोसेस है, बट आप जो भी इंसान जो न्यूरो साइंस पढ़ता है उसे ये बात पता है कि हमारा जो पूरा का पूरा ब्रेन है वो रिवायर किया जा सकता है। और ये रिवायरिंग इस तरह से होती है कि जो चीज रिवायरिंग का बेसिकली प्राइम प्रोसेस क्या होता है? प्राइम प्रोसेस होता है रिपीटिशन। किसी भी चीज को जितनी बार आप रिपीट करते हो वो आपके सबकॉन्शियस में बैठ जाता है। सबकॉन्शियस ये साइंटिफिक साइंस है, ठीक है। और सबकॉन्शियस क्या होता है? सबकॉन्शियस बेसिकली वो माइंड है जो हमारे एक्सपीरियंसेस को अपने अंदर कर लेता है। स्टोर। बेसिकली सबकॉन्शियस का काम क्या है? हमारे काम को आसान करना। वो हमारे जीवन को आसान बनाना चाहता है, सरल बनाना चाहता है, ताकि कोई भी काम बाय डिफॉल्ट होता रहे। जैसे गाड़ी चलाना पहली बार जब चलाते हैं तो कॉन्शियस माइंड से शुरू होता है, लेकिन वो सीख के वो सबकॉन्शियस में भेज देता है, फिर हम नहीं चलाते। वो फिर ऐसा होता है कि वो चल रही है, आपकी आदत में आ गया आदत काम। में आ गया। जैसे हम लोगों के लिए टाइपिंग एक बहुत अच्छा उदाहरण है। पहली बार कीबोर्ड पे देख के बिल्कुल फिर सही, बाद में वाह, उंगलियों वाह, को याद हो जाता है। बस, बस, वो ऐसे ऐसे चलने, आप इधर उधर देख रहे हो, उंगलियां चल रही हैं। करेक्ट। तो ये सोचिए कि अब ये सोचिए हमने सब सीखा ना, ये सब पहले समझ बिल्कुल, गए। बिल्कुल। हम सोचिए टेबल्स बचपन में पढ़ते थे, हाँ। एक बार मिस्टेक होती थी तो क्या होता था? पिटाई होती थी, बोलते 100 बार लिखो। जिस दिन 100 बार लिखते हो कभी भूले ही नहीं कभी उसके बाद, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड Subconscious में फिट हो इतना गया। रिपीट किया हमने। आज भी जब आज हम अच्छी चीज क्या है, जी। ये लोग ये सोचते हैं अब तो उम्र हो गई मेरी। अब सोचिए ना, मैंने अपना करियर चेंज किया ऑलमोस्ट एट द एज ऑफ इट्स बीन हाउ मेनी इयर्स, मतलब ऑन यूट्यूब 7 years ऑन यूट्यूब। 35 साल की उम्र में मैंने कहा कि जो मैंने आज तक किया है मैं अब वो नहीं करूंगा, आज बदलाव चाहिए मुझे। सोचिए 35 साल की उम्र ऐसी होती है, बच्चे हो जाते हैं, परिवार साथ में होता है, घर की EMI चल रहे होते हैं, उस वक्त आप सोच ही नहीं सकते। और वो भी मैं पीक पर था जीवन में, अच्छा कर रहा था जीवन में। ये सब हिम्मत तब मिलती है जब आपकी सोच पहुंच जाती है वहां तक। और फिर ना वो कहते हैं ना कि अच्छी चीज क्या है, ये ब्रेन की जो हम बात कर रहे हैं, ये जब पहले साल में भी जितना रिपीटेशन से बिल्ड हो सकता है, वैसे तो देखो ऐसा कहा जाता है कि शुरू के 7 साल हमारा सबकॉन्शियस बहुत सेंसिटिव होता है। तो जो पहले से सबकॉन्शियस ही एक्टिव होता है शुरू के 7 साल बच्चों को। इसलिए जिनके भी घर में बच्चे हैं, दे नीड टू बी वेरी केयरफुल ऑफ व्हाट दे आर स्पीकिंग, कि वो अपने घर में आपस में क्या बातचीत करते हैं, वो बच्चों से क्या बातचीत कर रहे हैं, उनके घर में किस तरह के झगड़े हो रहे हैं, घर में कौन सा टीवी चैनल, न्यूज चैनल, ये सब चल रहा है, सीरियल चल रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। लेकिन जैसे हम लोगों को नहीं पता था, हमारे परिवार को भी नहीं पता था, अगर गलती से गलत रिप्रोग्रामिंग हो भी गई है, आपका काम है इतना रिपीट करो, क्योंकि वो जितना रिपीटिशन आप करोगे नई चीजों का, पुरानी चीजें नीचे बैठती जाती है। तो ये इट्स ऑल साइंस, ओवरलैपिंग होती जाती है, पुरानी चीजें निकलती जाएंगी, नई चीजें आती रहेंगी, पुरानी चीजें। तो यही हमारा काम है। जितना हम सक्सेसफुल लोगों के पीछे बैठते हैं, सोचो ना सक्सेसफुल लोगों के साथ बैठना क्या है। आज आप दोनों के साथ बैठा हूं, मैं कुछ तो लेकर जाऊंगा आपसे, ऐसा थोड़ी ना कुछ नहीं लेकर जाऊंगा, मैं बहुत कुछ लेकर जाऊंगा और अपने जीवन में इंप्लीमेंट करूंगा। क्योंकि मुझे लगता है कि आप लोगों से सीखते हो, किताबों से सीखते हो, कंटेंट से सीखते हो। सही बात है। और आप जितना सीकर हो ना, आप उनकी एनर्जी ले रहे हो। और बहुत सारे ऐसे डिसीजन मैं लूंगा, जैसे मुझे आप लोगों के एक्सपीरियंस समझ में आया, जिस तरह से आप सवाल कर रहे हो, तो मैंने कहा ये तो बहुत अच्छा तरीका है यार, बहुत सही चीजें हैं यार। तो अब मेरा काम क्या है, मैं तो उसे अब उसको रिपीट करूंगा सिर्फ। सही बात है। 2-4 बार कॉन्शियसली रिपीट करूंगा, फिर उसके बाद वो भी मेरा स्टाइल बन जाएगा, वो अभ्यास में आ वो जाएगा। अभ्यास में आ जाएगा, वो बाय डिफॉल्ट। और मेरे को लगता है यही सबसे बड़ी चीज है आज के टाइम में। बिगेस्ट फॉर्मूला ऑफ सक्सेस इज टू कॉपी सक्सेस। क्या बात है।
बहुत बड़ी बात बता दी भाई हाँ। दर्शकों को। लोगों को लगता है मैं ओरिजिनल बनूंगा। अरे ओरिजिनल क्या कर रहे हैं ओरिजिनल बन के? मतलब मैं कहते यार उसको क्यों कॉपी करें हम। अरे भाई यही तो प्रॉब्लम है कि लोग सक्सेस को कॉपी नहीं, आप ऐसे सक्सेस, आप सफल होना चाहते हो, सफल आदमी को तो कॉपी करना ही पड़ेगा। नहीं, आप जब अपनी जर्नी पर चलोगे, आप सोचिए ना, आप चलोगे, लेकिन थोड़ा अपना डालना पड़ेगा। तो देखो 100% कॉपी वो नहीं तो आता ही चलेगी। है ना, हाँ। वो तो बाय डिफॉल्ट आपका खुद का फ्लेवर तो आएगा वो ही जुड़ आएगा। जाएगा उस तरफ। हाँ, है ना, वो तो बिल्कुल मैं सहमत हूँ इस है बात से। ना। लेकिन जब आप किसी के जैसा बनने की कोशिश करोगे, ये नहीं कह रहा हूँ आप अपनी पहचान छोड़ दो, हाँ। वो रियल आदमी नहीं छोड़ेगा नहीं पहचान। नहीं छोड़ेगा। लेकिन जितना ज्यादा आप जैसा बनना चाहते हो उसके, अब ये नहीं सोच रहे हो अब किसी को अमिताभ बच्चन बनना है, आप सिर्फ अमिताभ बच्चन की आवाज नहीं है इंपॉर्टेंट, मैं ये कहने वाला था, आपको मिमिक्री नहीं करनी है। मिमिक्री नहीं करनी है। एक होता है अनुकरण यानी नकल, एक होता है अनुसरण कि मैं उस रास्ते पर मैं भी मैं चलूंगा। भी चलूंगा। अब वो देखो आज इस उम्र में जितनी उन्होंने मेहनत की आज भी कर रहे हैं, ये करके दिखाओ ना, ये है कॉपी, यस ये कॉपी एग्जैक्ट। है ना। तो आज के टाइम में लोग एक ही शाहरुख खान जी के बारे में एक ही बहुत बड़ी बात करते हैं, एक तो उनके डायलॉग के बारे में, जब भी आप दिल से जो आपने रिपीट किया, शिद्दत से जब भी आपको चाहते तो पूरी कायनात से आपसे मिलाने मिल जाते, तो पूरी दुनिया ही बात बोल रही है। दूसरी चीज, लोग उनके बारे में ये भी बात करते हैं कि जब भी उनके घर में कोई गेस्ट आता है वो गेट तक छोड़ने जाते हैं। पूरी दुनिया, मतलब सोचे सेलिब्रिटी सब लोग हर जगह, यानी कि वो ग्रेटिट्यूड। कितना ग्रैटिट्यूड है, कितना आभार है, वो छोटा बड़ा नहीं समझते, कितना सबको कितना प्यार करते हैं। मतलब बड़े बड़े, मतलब सोचो कि लोग ऐसे इस बारे में बात कर रहे हैं, छोटे छोटे डायरेक्टर कि इनके साथ काम किया तो ये हमारी पूरी बात सुन रहे हैं, अच्छे से सुन रहे हैं, अच्छे से रिप्लाई कर रहे हैं। लोगों को यकीन ही नहीं होता ये सब चीजों के बारे में। तो ये सोचिए, अब ये कितना कुछ सीखने के लिए। अब सोचो आपको हम्बल बनाने के लिए कारण नहीं है क्या, है ना, हम्बल बनने के कितने बड़े बड़े कारण है, कितने बड़े बड़े एग्जाम्पल है। तो जब आप लोगों को ऐसी जगह कॉपी करने लगते हैं, मुझे लगता है तब आप बनते हो अनस्टॉपेबल। फिर नहीं, फिर भगवान आपको दिख रहा होता है हमेशा। मैंने बिल्कुल सही बात की आपने। अब मैं आता हूँ उन चीज़ पर जो मेरे मन में भी था और बड़ा अच्छा लगा मैंने आपका जब देखा, और यही वजह है कि अमित भाई को एक देश नहीं तमाम सुदूर देशों तक लोग सुनना चाहते हैं, क्योंकि हम भी जानते हैं कि व्यस्तता इतनी है, भागम भाग है, लोग परेशान हैं। लेकिन आपकी अच्छी चीज़ लिखी, आप ऐसे भी सॉल्यूशन देते हैं, निराकरण, कि रोज़ 2 मिनट कर लो ये टेक्निक, तो आप इतना करके देखो, आपको उसका परिणाम दिखने लगेगा। तो मेरा सवाल, पैसे को आकर्षित करने का क्या तरीका है जिसे रोज किया जाए? तो एक बहुत अच्छी बात मैं आपको बताता हूँ कि सवाल बहुत अच्छा है और बहुत लोग जरूर रिलेट भी कर पा रहे हैं। और ये उससे कॉन्फिडेंस आता है, देखिए सच है। करेक्ट है, बहुत देखिए सर, हम आदमी लोगों के लिए हमारी जेब में पैसे नहीं ना तो हम जमीन पर हैं। बिल्कुल, इसलिए मैंने ठीक पूछा। है, मतलब अगर ना हमारी इज्जत होती है ना कुछ होता है, हमारी जेब में पैसे, तो हमें फिर तो हम राजा हैं, फिर हम नहीं सुनते किसी की। तो ये बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जीवन का। नहीं, मैंने इसलिए भी पूछा अमित भाई कि आपने बिल्कुल सही कहा कि ये तो एक मैनिफेस्टेशन की टेक्निक है कि मैं 10 करोड़ का फ्लैट देखने जाऊं, लेकिन अगर उसमें एक चीज ऐड हो जाए कि अभी अकाउंट में लाख रुपए ही हैं, तो लाख रुपए ताकत देगा सोचने के लिए। सोचने की, करेक्ट, बिल्कुल सही। बहुत बढ़िया। तो ये तो मनी मैनिफेस्टेशन का सबसे इंपॉर्टेंट रूल मैं आपको बताता हूँ। 3 चीजें जो कोई भी इंसान फॉलो कर सकता है। सबसे पहला, आपको ना ये पता होना चाहिए कि आपको कितना पैसा कमाना है, क्लैरिटी चाहिए। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई मुझे बोले कि मुझे सफल आदमी बनना है, कोई ये खराब डेफिनेशन, जैसे आपने सर पहले बोला ना, गाड़ी खरीदनी है, कोई गाड़ी नहीं होती, कौन सी गाड़ी खरीदनी है, क्लैरिटी। मतलब आप बोल रहे हो कि मुझे पैसा कमाना है, चलो कितना कमाना चाहते हो ये तो बता दो। 1000 करोड़, 1 1000 करोड़, 1 लाख, कुछ भी बोल दो आप, ठीक है। दूसरा सवाल क्या होगा कि पहला आप ये जो देखो, जब आपने वो पैसा डिसाइड किया, आपको ऐसा मन में तो नहीं आ रहा है, अरे बोल तो दिया है यार मैंने। इसको बोलते हैं बिलीफ सिस्टम। थोड़ा और जोड़ लेते। 10 करोड़ बोले थे। तो अब आप ये सोचिए, लोग कई बार ऐसे ही तो कर रहे हैं। तो किसी ने मेरे को मैसेज किया कि सर मुझे ना पैसे कमाने हैं, तो मैं क्या सब करूं? तो उसने कहा मेरे 1000 करोड़ मैनिफेस्ट करने हैं। मैंने कहा चलो अच्छी बात है। मतलब मेरे साथ ऐसे लोग कनेक्टेड है जो आज 500 करोड़, 700 करोड़, 800 करोड़ कमाते हैं। उनको कॉर्पोरेट लेवल पर हम मेंटरशिप भी करते हैं, मतलब पॉजिटिव थॉट प्रोसेस वाली, ठीक है। तो किसी ने बोला ऐसा मुझे, तो मैंने कहा चलो यार बहुत अच्छी बात है। तो मैंने बोला अभी क्या करते हो? सर अभी तो मैं स्टूडेंट हूँ। ओके, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, अच्छी महत्वाकांक्षाएं रखनी चाहिए, बड़ा सोचना चाहिए। तो मैंने कहा ओके चलो ठीक है, तुम्हारे जिस कॉलेज से तुम पढ़ते हो उसकी हाईएस्ट प्लेसमेंट क्या है? सर वहाँ तो प्लेसमेंट होती नहीं है। चलो ठीक है, तुम मुझे बताओ कि तुम क्या लाइन, तुम्हारा डायरेक्शन क्या है, तुम क्या सोच रहे हो कि तब तुम जिस लाइन को तुमने पकड़ा हुआ है वो तुम्हें कहाँ तक लेके जाएगी पहली? तो उसने कहा सर वहाँ तो मुझे समझ में आ नहीं रहा है कुछ। तो मैंने कहा यही है, यानी कि जब तुम 1000 करोड़ बोल रहे हो ना, तो तुम्हें खुद पे यकीन नहीं है और इस 1000 करोड़ पे तो बिल्कुल यकीन नहीं है। तो पहला वो पैसा ना जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, अंदर अंदर ये फीलिंग तो आनी चाहिए आपको
अगर ये मेरे पास पैसा ना भी है तो मैं डिजर्विंग हूँ क्या? लोग सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, लोग बोलते हैं कि यार मेरा सीईओ देखो 10 लाख रुपए लेता है सैलरी यार, कुछ नहीं करता। कुछ नहीं करता है, और मतलब क्या मैं बोलूं, बस उतने पैसे भगवान मुझे भी दे दे तू पैसे। तो मैंने कहा चलो ठीक है, भगवान से मांग रहे हो पैसे, बहुत अच्छी बात है। लेकिन फिर मैं ये बोलता हूँ ऐसे लोगों को कि यार एक बात मुझे बताओ, आपका जो बॉस है, जो सीईओ है आपका, उतनी नॉलेज आपको है? नहीं है। अच्छा ठीक है, क्या उतना जो उस लेवल का कम्युनिकेशन आपका है? नहीं है। ओके चलो ठीक है, आप मुझे बताओ वो सुबह आता है ऑफिस टाइम से और रात को कब जाता है पता नहीं है, आप तो चले जाते हो टाइम से, कर सकते हो आप? नहीं है। संडे काम कर सकते हो? वो तो संडे भी काम करता है, नहीं कर सकते। दुनिया भर में ट्रैवल करना पड़ता है परिवार से दूर, आप कर सकते हो? नहीं कर सकते। तो आप 10 लाख के कैसे हकदार हो सकते हो? एग्जैक्ट। तो सोचिए आज के दिन में पैसा मैनिफेस्ट करना कितना मुश्किल थोड़ी ना है। आप ये सोचिए, लोग बोलते हैं मेरे को प्रोफाइल अपग्रेड करना है, आप लिंक्डइन पे जाओ, जिसकी जैसा प्रोफाइल चाहिए उसका सीवी खोलो, उसकी एजुकेशन देखो, उसकी नॉलेज, उसका एक्सपर्टाइज देखो कि क्या वो कर रहा है, क्या मेरे को बनना है, आप आसान हो जाएगा। लेकिन क्या है कि लोग पैसा ट्रैक करना चाहते हैं, डिजर्विंग नहीं बन रहे। आप ये भी बोलो ना कि हाँ जो वो करते हैं मैंने वो सीखना शुरू कर दिया है, तो भी मैं समझूं कि आप उसमें, तो डायरेक्शन यहां से शुरू होती है कि पहला आप डिसाइड करो आप क्या चाहते हो, कितना पैसा चाहते हो। ठीक। दूसरा आप ये समझो कि क्या जो आप चाह रहे हो वो खुद पे यकीन होना चाहिए आपको, यार ये तो ज्यादा तो है लेकिन मैं कर लूंगा यार, आई विल मेक इट, ये हो जाएगा, ये कैसे भी होगा मैं कर लूंगा इसको। तीसरी चीज क्या होती है, आप ना लिखना शुरू करो उसको, अफर्मेशन जिसको हम बोलते हैं। हाँ ये मैं नोटेड होनी चाहिए चीजें। हाँ, क्या करना है? आप क्या करोगे, आप ये लिखोगे, जैसे फॉर एग्जांपल आप चाहते हो कि मेरी जो सैलरी है वो 2 लाख रुपए महीना हो जाए, तो आप कैसे लिखोगे? पहले लिखोगे ग्रैटिट्यूड, पहले करोगे थैंक यू किसको? या तो भगवान को कर दो, माता पिता को कर दो, अपने गुरु को कर दो, किसी को भी ग्रैटिट्यूड करना, जिसको भी मानते हो। तो थैंक यू महादेव, थैंक यू बजरंग बली, थैंक यू मेरे परिवार के लिए। तो पहले ग्रैटिट्यूड, और उसके बाद आप स्टेटमेंट लिखो जैसे वो चीज आपको ऑलरेडी मिल चुकी है, ये नहीं कि मिलेगी, ऑलरेडी मिल चुकी है। जैसे थैंक यू गॉड, मुझे 2 लाख रुपए की सैलरी वाली जॉब मिल चुकी है। सेकंड स्टेटमेंट। थर्ड, आप कैसा महसूस कर रहे हो, आपकी फीलिंग कैसी है? और इसके बाद मैं बहुत खुश हूं, मेरा परिवार बहुत खुश है। अब ये 3 स्ट्रक्चर से, ग्रैटिट्यूड, ऑलरेडी मिल जाना और आप कैसा महसूस कर रहे हो, ये 3 स्ट्रक्चर से बनती है। और ये जो लाइन है मैक्सिमम 1 या 1.5, मैक्सिमम 2 लाइन से ज्यादा ऊपर का एक स्टेटमेंट नहीं होना चाहिए। अफर्मेशन, जब आप इसको अफर्मेशन बोलते हैं, जब आप इसको मल्टीपल टाइम्स लिखते हो, कितनी बार लिखना चाहिए? देखिए अलग अलग टेक्निक्स होती हैं। जैसे मैं आपको बताता हूं, आपके मतलब इसलिए क्योंकि आपका बड़ा अच्छा ज्ञान है, अगर मैं अमित भाई के दृष्टिकोण से समझूं, सबसे पावरफुल टेक्निक, क्योंकि आपका एक अच्छा, मुझे वो भी लगा कि आप ये भी कहते हैं कि तेजी से असर करने वाला ये मैनिफेस्टेशन भी है। परफेक्ट है। तो सबसे पावरफुल मैनिफेस्टेशन आप किसको कहेंगे अफर्मेशन के टर्म्स में? मैंने एक जीवन में जो हमेशा फॉलो की वो है 10x3 मैनिफेस्टेशन। 10x3 वो क्या होता है? 10x3 में क्या होता है, अब जैसे हम सब लोग महत्वाकांक्षी हैं, बहुत ज्यादा चीजें चाहते हैं, एक चीज तो चाहिए नहीं हमें। तो 10x3 में आप 3 डिफरेंट अफर्मेशंस को फॉर्म करो। पहला जॉब क्यों कर लो, पहले रिलेशनशिप को कर लो, फिर एक और 3 अलग अलग अफर्मेशंस को आप बना लो। ठीक है। बाकी सारी अफर्मेशन टेक्निक में एक ही चीज एक टाइम पे मांगनी चाहिए, इसमें 3 मांग सकते हो। और उस एक स्टेटमेंट को 10 बार लिखो, दूसरी स्टेटमेंट को 10 बार लिखो, तीसरी स्टेटमेंट को 10 बार लिखो। हर रोज सुबह करना है ये, हर रोज सुबह 10x3 करनी है अगले 60 दिनों के लिए, 60 डेज के लिए। ठीक है। मैंने सबसे ज्यादा जीवन में इसी टेक्निक को फॉलो किया, और मैं तो मतलब आई एम श्योर अबाउट इट, लाखों लोग इसको फॉलो करते हैं। ठीक है, मतलब लोगों ने बोल दिया 10x3 का मतलब अमित सर, यही समझ गए पूरी दुनिया में। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट टेक्निक है। लेकिन अगर आपकी एक इच्छा है, अगर सिर्फ एक सपोज किसी को कि मुझे चलिए ठीक है काम तो चल ही रहा है, मुझे अपना घर बनाना है, तो उसके लिए आप करो 369। 369 क्या होता है? 369 होता है, इसको कहा जाता है निकोला टेस्ला टेक्निक ऑल्सो। निकोला टेस्ला टेक्निक क्यों बोला जाता है इसको? निकोला टेस्ला 369 अपने एक्सपेरिमेंट्स में इन 3 नंबर को जरूर इंक्लूड कर देते हैं, और इनको न्यूमरोलॉजी के हिसाब से भी मैजिकल नंबर कहा जाता है 369 को। ठीक है, तो इसमें क्या किया जाता है, उस एक अफर्मेशन को सुबह 3 बार लिखते हो आप, दोपहर में 6 बार लिखते हो, रात को 9 बार लिखते हो, एक ही अफर्मेशन को। ओहो, बहुत बढ़िया। रिपीट। अब सोचिए ना, आप सुबह 3 बार फॉर हाउ मेनी डेज? 45 डेज तक, 45 दिनों तक आपको इसको लिखना पड़ेगा। 369 369, चाहे वो कोई भी एक विषय, एक विषय होनी चाहिए बस, चाहे वो घर की हो, चाहे पैसा हो, चाहे पैसा हो, कोई भी हो, एक विषय होनी चाहिए। लेकिन अगर जैसे इसमें एक और टेक्निक है, बहुत बेहतरीन है वो भी,
कोई अगर मुझे कहता है कि मेरा ना इंटरव्यू है 3 दिन में, मेरा रिजल्ट आ रहा है 5 दिन में, 7 दिन में, अर्जेंटली अगर कुछ करना है तो, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है, तो पहले तो मैं बोलता हूँ इसको ना अर्जेंट वाली चीजों को कम करना चाहिए, क्योंकि आपके मन में ना क्योंकि जब आप अर्जेंट कर रहे हो, डेस्परेट हो आप, डेस्परेशन इज नॉट अ पॉजिटिव एनर्जी, क्योंकि डेस्परेट हो तो घबराहट है। उस केस में आप 555 करो। 555 को क्या करना होता है, उस एक अफर्मेशन को आप लिखो सुबह 55 बार 5 दिनों तक। ठीक है। पहले दिन 55 बार, दूसरे दिन 55 बार, तीसरे दिन 55 बार, चौथी बार, ये 5 दिन तक करो। इस पर हमने वीडियो बनाई थी, यूट्यूब पे डाली हुई है, आप देखेंगे हजारों कमेंट है। तो मुझे अच्छा लगा कि सक्सेस थर्ड दिन क्योंकि वो ऐसा है ना सब्जेक्ट, सुनिए भाई उन्होंने सही बताया अमित भाई ने, और इसलिए लोग उनको पसंद भी करते हैं भाई। 5 दिन बाद अब इंटरव्यू का रिजल्ट आना है, तो 5 ही दिन है ना आपके 5 पास। ही दिन है, ये इंस्टेंट वाला है। हाँ, ये इंस्टेंट वाला है। हाँ। लेकिन अगर कोई बोले कि मेरे को हर चीज इंस्टेंट में कर रहे हैं, तो मैं बोलूंगा नहीं, नहीं तो फिर वो 3 जब से 10 कर लो। आपातकाल हो तब क्या टाइम ही नहीं है भाई, आना ही है मेरे को, इंटरव्यू है, मेरा रिजल्ट है, या कुछ इमरजेंसी आ गई है, किसी की हेल्थ से रिलेटेड है, तो उसको करना है, तो उसको ये टेक्निक करनी चाहिए। बहुत अच्छी चीज बताई। बिल्कुल। और देखिए क्या होता है ना कि, और उसमें अगर आप इन टेक्निक्स को फॉलो करेंगे तो आपको रिजल्ट भी दिखेगा, फिर आपका विश्वास बढ़ेगा ना उन चीजों के प्रति। टेस्टिमोनियल्स है, जैसे उन्होंने बताया कि हजारों कमेंट्स है। आपको पता है इनका एक नया नाम रखा है मैंने, हाँ। क्योंकि मुझे पसंद आया है। हाँ। इनको लोग गुरु क्यों मानते हैं, हाँ। लेकिन मैंने इनका नया नाम रखा, आज की दुनिया में जब होता है कि भाई जो ज्योतिष में होता है कि ये उपाय करो वो पढ़े, बहुत सिंपल, मैंने इनका नाम रखा है पानी वाले गुरु। क्या बात है। पानी वाले गुरु वाह, क्या है, वाह, मुझे वाह, वाह। ये रहस्य बताइए जरा पानी वाले का। क्या बात है। राज खोल रहा हूँ, और उससे मैं प्रभावित हुआ। आप बताइए, जब हम परेशान हैं तो आपसे मैं कहूँ सुनील कि एक पानी का गिलास अपने सामने रखो और आपकी सारी प्रॉब्लम्स दूर हो सकती हैं, तो ये अपने आप में कितनी अद्भुत बात है। करेक्ट। तो पानी वाले गुरु मेरे भाई अमित भाई, पानी का एक गिलास कैसे चमत्कार करता है और उसकी टेक्निक क्या होती है? इसको हम बोलते हैं वाटर टेक्निक। हाँ। ठीक है। डॉक्टर मसारू इमोतो का एक्सपेरिमेंट हुआ बहुत बड़ा, उसमें कहा गया कि पानी के साथ कुछ उस पानी के जार रखे गए, पानी के जार के सामने कुछ लिखा गया, कुछ पानी के जार पर पॉजिटिव वर्ड्स लिखे गए, प्यार, ग्रैटिट्यूड, थैंक यू, ब्लेसिंग्स, आई लव यू, ये सब लिखा गया। और दूसरे पानी के जार पर लिखा गया हेट, जेलेसी, नेगेटिविटी, फियर, स्ट्रेस, एंजाइटी। और जब कुछ वक्त उसको रखने के बाद, ये इंटरनेट पर भी बहुत पॉपुलर एक्सपेरिमेंट है, पूरा का पूरा रख के इसको जब इसको निकाला गया और जब इसको एक्सपेरिमेंट से देखा गया, तो ये समझ में आया कि जब जिस पर नेगेटिव वर्ड्स लिखे थे, उन नेगेटिव वर्ड्स के जब पानी के हर कण को देखा गया, ठीक, वो जो उसका जो पूरा स्ट्रक्चर था, वो बहुत टूटे हुए स्ट्रक्चर थे, बहुत टूटे हुए, जैसे पत्थर के बहुत टूटे हुए स्ट्रक्चर, डायमंड के बहुत टूटे हुए स्ट्रक्चर। वहीं जब वो पॉजिटिव वर्ड्स वाला देखा गया, तो ऐसा समझ में आया वो डायमंड की तरह प्रॉपर शेप में फूल की तरह दिखे, अरे वाह, सारे के सारे। और ये बहुत पॉपुलर एक्सपेरिमेंट है, आप देखिएगा, यहाँ पर आप डाल भी सकते हैं उसका स्क्रीनशॉट। ये बेसिकली ये बताता है कि पानी की ना अपनी मेमोरी होती है, पानी की अपनी याददाश्त होती है। आप ये देखिएगा हिंदू धर्म में हम अमृत, वो क्या कहते हैं, चरणामृत देते हैं, गंगा जल देते हैं। तो गंगा कितनी प्रदूषित है, लेकिन उसके जल का जो इम्पैक्ट है वो कभी कम नहीं हो सकता, खराब नहीं होता, एनर्जी है वो, एनर्जी है, वो एनर्जी है। ठीक है। आज देखिए आप क्रिश्चियनिटी में जाइए, बैप्टिज्म किया जाता है पानी से। ठीक है। आप अब गुरुद्वारे में भी होता है, आप चाहे आप इस्लाम में जाते हैं, इस्लाम में होता है आबे ज़मज़म। ठीक है। ये तो सोचिए सब जगह पानी का रोल है। ये पानी का रोल क्या है? आपने वो देखा कि पहले जमाने में क्या होता था, जब शराब देना होता था वो पानी निकालते थे और पानी ही मारते थे। सही बात है। इसका कारण ये है कि पानी की जो ये मेमोरी है, ये बहुत पावरफुल है। और एक्चुअली कहा जाता है कि अगर कहीं पर पानी रखा हुआ है, पानी क्या करता है, पानी आपके आसपास की एनर्जी को अब्सॉर्ब कर लेता है। एनर्जी को जैसे ही वो अब्सॉर्ब करेगा और आप उस पानी को पीते हो, तो वो आप धारण कर लेते हो सेम एनर्जी को। तो सोचिए कितनी खूबसूरत बात है जो हमने अभी अफर्मेशंस के बारे में बात की। आप पानी को पकड़िए, पानी को पकड़ के जब हाथ में पकड़कर आप उसी अफर्मेशन में बोले, थैंक यू गॉड, मुझे इतने लाख रुपए की जॉब मिल गई, थैंक यू सच, थैंक यू, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मजा आ रहा है। जब आप ऐसा बोलना शुरू करेंगे तो ये एनर्जी इसमें जा रही है। और जब आप इसको पीते हो तो दिस एक्चुअली वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव वे टू मैनिफेस्ट। मतलब आप ये समझिए कि मैनिफेस्टेशन का वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्मूला। अनदर इज मेरे पास कोई भी आ जाए, आज बाई डिफॉल्ट बोलता हूँ, बाई डिफॉल्ट आंसर है
मेरे पास कोई भी आ जाए कि मेरे घर में किसी को अर्थराइटिस है, किसी को बीपी का इशू, किसी को शुगर का इशू, डायबिटीज, कुछ भी लेकर आ जाए, हेल्थ, हाँ कोई भी बोल रहा है, कोई भी एनी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, सबसे पहली जो गोली उसको मिलती है वो होता है पानी। वाटर टेक्निक करनी है आपको डेली, मतलब ये बाय डिफॉल्ट है। और मैं गारंटी दे सकता हूँ जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, घर में कोई भी बीमार है, चाहे उसकी उम्र हो चुकी है, कुछ भी हो जाए, आप उसके बाद वाटर टेक्निक करना शुरू करो। गारंटी बोलता हूँ, मतलब मैं गारंटी दे सकता हूँ, ये 30 दिन करके दिखा दो उनके साथ, और उनकी मतलब ना उनकी हेल्थ में चेंज आ जाए ना, कमेंट करके बता देना। आज तक मतलब 1% एक आदमी ने मेरे को नहीं बोला कि मैंने 30 दिन तक किया और हुआ नहीं इसको फर्क। नहीं, इसलिए मैंने अमित भाई से ये सवाल पूछा था कि सबसे पावरफुल होता है और पानी का एक गिलास ही तो है, हाँ। और कितना बड़ा उसके पीछे चमत्कार है। करेक्ट। नहीं, ये बिल्कुल सही कहा, क्योंकि हमारे जैसे ये बात कहने में भी है कि जैसे किसी के घर आप जा रहे हैं और उस घर का वातावरण क्या है, और उस घर से आप पानी पी के लौटते हैं, तो कहते हैं कि उस घर के संस्कार और उस घर की एनर्जी आप अपने साथ लेके आते हैं। सोचिए ना, हमारे बचपन में हमारे माँ बाप ये नहीं बोलते यार इनके घर जाना पानी मत पीना, इनके घर का खाना नहीं खाना, कितना बोलते थे, पड़ोसी है वो, मतलब हम ज्यादा सफल भी हमसे, उसके पीछे reason फिर भी यही कारण है सारे। लेकिन हम उस वक्त सोचते हैं पता नहीं क्यों बोलते हैं, फिर हम बोलते हैं यार ये हमें कुछ मिला मिलू के पिला पुलू ना दे टाइप वाला थॉट होता है, लेकिन नहीं, सब ऑल एनर्जी। इसलिए आज के वक्त में सबसे ज्यादा पता है, आप आज घर की एनर्जी आपकी कहाँ से बदलती है? घर की एनर्जी 3 मेजर स्पॉट्स होते हैं घर की एनर्जी के। पहला मेजर स्पॉट है आपका मंदिर, ठीक है? आप मंदिर का कितना ख्याल रखो, जहाँ पर भगवान साक्षात है, उसका कितनी साफ सफाई रखकर पूजा पाठ कैसे चल रही है। देखिए पूजा पाठ तो हर कोई नहीं कर पाता, व्यस्त है, लेकिन मंदिर का साफ सफाई वो प्राइम रखाव है ना। उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? आपकी रसोई। रसोई में जब खाना बन रहा है ना, वो खाना कौन बना रहा है और किस भाव से बना रहा है। माँ के हाथ का खाना हमेशा टेस्टी क्यों बनता है? भाव। सोचो, शेफ बुला लीजिए, आप नहीं बना पाएंगे वो, सच बात है। ठीक है ना। अब ये सोचिए भंडारी की सब्जी और पूरी क्यों इतनी टेस्टी बनती है? क्योंकि जिस पर्पस के लिए वो बनाई जा रही है, जिस भाव से वो बनाई जा रही है। इसलिए रसोई घर में मैं आपको बोल देता हूँ, मैंने तो आज के पता नहीं कितने कुक चेंज करवाए हैं लोगों के, रसोई चेंज करवाए हैं, यही बोल के कि ऐसा एक कहावत है कि अगर राजा कितने देशों पर राज्य करके बताएगा ना, ये कौन बताएगा? ये बताएगा उसका रसोइया। जैसा रसोइया उतने देशों पे राज करेगा राजा। ये है सबसे बड़ा सीक्रेट, क्योंकि जिस भाव से वो बनाया जा रहा है, जिस वक्त से, अब आज के टाइम में क्या होता है, घर में खाना बनाया जा रहा है, कोई डांट रहा है किसी को, कुछ अरे आज इतना खाना बनाना पड़ रहा है, किचन जो कुक आ रही है वो भी ऐसे डांट रहे हैं, उसी जो आपको पानी पिला रहा है वही ऐसे, अरे कहाँ थे सुबह से, ध्यान नहीं देते हो, ये नहीं देते हो, अभी सब एनर्जी जा रही है। हमारे घर में बैन है, खाना खाते वक्त या तो भक्ति को चलेगा पीछे से, और अगर हमें देखिए जो खाना बना रहा है, जो कुक है, कुक ही होते हैं आज के दौर में, तो अगर इसकी एनर्जी ठीक नहीं है, ये सोचते हैं इसको एडिशनल रोटी बनाने को बोल दी, इसने मुंह बना लिया, तो कुकी चेंज हो जाएगा अगले दिन ही बदल जाएगा, क्योंकि वो एनर्जी है सारी। इसलिए खाने में पीने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। थर्ड जो मैं बात बता रहा था, तो पहला मंदिर, दूसरा रसोई, और तीसरा होता है आपका वॉशरूम। इसका ध्यान कैसे रखें? मतलब उसका ध्यान का एक ही तरीका है, मतलब मेरा ये रूल है, और एकदम मतलब आप ये समझ जाइए कि देखो मेरा थोड़ा अलग तरह से चलता है मेरा, तो मैं तो कहता हूँ कि आपका बाथरूम आपकी पर्सनल जिम्मेदारी। देखो या तो करवा लो किसी से, बट मैं तो वॉशरूम अपना आज भी खुद ही क्लीन करता हूँ, इंक्लूडिंग पॉट। मैं कितना भी सफल हो जाऊं, घर में कितने भी हो जाए, मेरा पॉट मेरा वॉशरूम मैं ही साफ करूंगा। और ये मुझे ऐसा लगता है कि इतनी प्राइम एनर्जी है ना वहां से, मतलब क्योंकि आज के टाइम में अगर मैं किसी के घर जाता हूँ तो, और लोग मुझे बोलते हैं सर मेरे घर देखिए, एनर्जी आप बताइए क्या है। अब इतने तो कहता हम है नहीं कि हम वास्तु जानते हो, लेकिन मैं 3 जगह जरूर देखता हूँ जाकर, और बोलता हूँ कि आप इन्हीं 3 जगह को सही बात है, आपका जीवन ठीक हो जाएगा। ज्योतिष से कनेक्शन आ गया, क्योंकि आपने अगर अपना वॉशरूम ठीक कर लिया तो ये राहु नहीं बेसिक, मतलब क्योंकि सारा खेल ठीक हो जा रहा है, सारा राहु ठीक हो जाता है उससे, ये सब देखो बेसिक चीज है, मतलब जुड़ा है। हाँ, अब देखो ये हमें नहीं पता राहुल, लेकिन हमारे बचपन में पता क्या हुआ, हमारी मम्मियों ने हमसे इतनी सफाइयां कराई है ना घर की, मतलब झाड़ू तक, पोछे तक, कपड़े तक हमने धोए हैं घर में, वॉशरूम तक हमने सब किया, हमने हमारे भाई बहनों सबने मिलकर करवाते थे। नहीं, बहुत अच्छी आदत है। और ये देखिए क्या होता है ना कि ज्योतिष तो बाद में अब आया कि रील के दौर में हो गया, लोग जाने लगे। किसी के घर में अगर ये कहा जाता था, सिखाया था अपने कपड़े सलीके से ऐसे पहनो, प्रेज होना चाहिए, वो तो बाद में हुआ कि भाई शुक्र, अब लोग उधर जी। वो जापानीज का आप उदाहरण लीजिए, जापानीज जो है मतलब
खुद झाड़ू लगा लेंगे, टेबल खुद अपनी साफ कर लेंगे। वो स्वतः ही जुड़ जाती है चीज। स्वतः उनको कहीं रास्ते में कचरा मिलेगा, खुद उठा के डस्टबिन में। वो सीईओ है कंपनी का, लेकिन उसके अंदर वो चीज देखी कि वो बुलाएगा नहीं प्यून को कि अरे कैसे, वो खुद उठा के डाल देगा, खुद उठा के झाड़ू लगा लेगा, खुद उठा के टेबल। इन चीजों का कनेक्शन हो जाता है। तो दैट्स व्हाई जापानीज बहुत सफल होते हैं। और आज भी आप देखोगे ना, जो रियल मंक है, जो रियल संत साधु है, उसके लिए आपको कपड़े चेंज नहीं करने की जरूरत नहीं है। आपका डेली विचार का change व्यवहार, हम्म डेली का व्यवहार, आप परिवार में कैसे बात कर रहे हो, आप किस कुर्सी पर बैठते हो उसके आसपास क्या है, आप कैसे संभाल के रखते हो। मतलब मैं तो ये बहुत बड़ा बिलीवर हूँ कि आपकी घर की साफ सफाई आपका सक्सेस डिसाइड कर रहा है। मतलब आपको सफलता उसी के अकॉर्डिंग मिलती है। और अगर कोई नहीं कर रहा तो खुद कर लो। मतलब वो तो मैं तो इतना थैंक यू बोलता हूँ अपने परिवार को, इतनी मजदूरी कराई है उन्होंने हमसे। मतलब रोज, मतलब आप समझिए कि बाथरूम पॉट ये रोज साफ होते थे हमारे घर में। और मैं रोज गुस्सा करता था, यार रोज मैं ही क्यों करूंगा। अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो बेसिकली, मेरे भैया की बाहर से धोने की, ऐसे हमारे घर जिस तरह से था रोज कर रहे हैं। सोचो भाई बहने सब लगे हुए हैं। तो मेरी मम्मी बड़ी स्मार्ट कि घर में सफाई वाले तो रखने नहीं है, यही है बच्चे पैदा क्यों किया हमने। और आज मैं सोचता हूँ ना कि यार शायद अगर ये ना होता ना तो ये सब आज जो मैं हूँ ये ना होता। मैं एग्जैक्ट वही कहने वाला था कि इतना इन्होंने क्लीन कर लिया, इतना राहु इनका बैलेंस हो गया। देखिए, नहीं, सब चीजें जुड़ ही गई। ले भाई तू जितना चाहिए ले। आपका कोई सवाल अब आगे? हाँ बिल्कुल, मैं ये पूछना चाह रहा था कि एक तो वो उसी पे मैं नोट की, बहुत अच्छी बात आपने कही कि जैसे पानी जब भोजन हम लेते हैं, क्योंकि उसमें एक कहा भी गया है कि जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन। तो ये बहुत अच्छी बात कही, और मैं इसलिए इस पर पॉइंट आउट कर रहा हूँ कि ये ज़रूर करें कि भोजन बनाते वक्त अच्छे विचार हो हमारे मन में, तब वो भोजन में जाएंगे तो सबके अच्छे विचार होंगे। अब मैं ये पूछना चाह रहा हूँ सर कि मैनिफेस्टेशन अगर गलत तरीके से हो जाए, क्या गलत तरीके से भी हो सकता है मैनिफेस्टेशन? दो पर्सपेक्टिव है इसमें। पहला पर्सपेक्टिव है कि आप किसी के साथ गलत नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल मैंने सोचा कि मैं मैनिफेस्ट करूंगा यार ये इंसान, हाँ मैं एक्चुअली क्या होता है कि सारा एनर्जी का खेल है, एनर्जी वाइब्रेशन है। अब मान लेते हैं वो इंसान सफल है और आप असफल हो, यानी कि आप दोनों की तो एनर्जी अलग है, अलग अलग वाइब्रेशन पर हो आप दोनों। तो आप जो भी कुछ इसको देने की कोशिश करोगे उस तक तो पहुंच ही नहीं रहा, वो तो अलग लेवल पर है। लेकिन एक चीज ये इंसान भूल जाता है, जब किसी इंसान किसी और के बारे में गलत धारणाएं रखता है, गलत बात सोचता है, तो सबसे पहले जो उसका मन ना उसके कानों तक ले जाता है, उसका मुख उसको कानों तक ले जाता है। यानी कि जो वो बाहर निकाल रहा है वो सबसे पहले तो खुद ही ऑब्जर्व कर रहा है। तो जैसे ही इंसान दूसरे के बारे में गलत सोचता है, वो खुद के साथ वो सारा धारण करके गलत करने लगता है। तो अच्छाइयां पहुंचाई जा सकती हैं, एक आपके तरफ है, तीन मेरे तरफ है। करेक्ट। तो आप मैनिफेस्टेशन का यूज करके कभी किसी का गलत नहीं कर सकते, अपना तो डेफिनेटली कर सकते हो बाय किसी और के बारे में गलत सोचकर। ठीक है, हम शॉर्ट में लेंगे। क्या रात में मैनिफेस्टेशन जो है ज्यादा असरदार होती है, ऐसा कुछ? देखिए रात का मैनिफेस्टेशन ऐसा खास नहीं होता। क्या होता है बेसिकली, एक दो वक्त ऐसे होते हैं जिस वक्त हमारा सबकॉन्शियस माइंड बहुत एक्टिव होता है। एक वक्त वो होता है अर्ली मॉर्निंग, ब्रह्म मुहूर्त के बाद भी। जैसे मान लेते हैं आप 6 बजे आप उठे, अलार्म बज चुका है, लेकिन आप बेड से कदम नीचे नहीं रखा। ये जो वक्त है बेड से कदम नीचे रखने का वक्त, ये इस वक्त आप जो भी सोचोगे, विजुअलाइजेशन जो भी करोगे, आपके सीधा सबकॉन्शियस में जाती है। काइंड ऑफ मैं कहता हूँ सबकॉन्शियस की खिड़की खुली हुई है। दूसरा वक्त होता है रात को बेड में चले गए, आप लाइट बंद कर चुके हैं, चादर तन चुकी है, मजा आ रहा है बिल्कुल, अब आप कभी भी सो जाओगे। ये जो वक्त है, ये दोनों वक्त आपके सपनों से रिलेटेड ही होने चाहिए। ना रील ना शॉर्ट, कुछ नहीं होना चाहिए उसमें। आप डिस्टर्ब कर लोगे अपने ड्रीम्स को भी, आप अपनी मैनिफेस्टेशन को भी डिस्टर्ब करोगे। अच्छा सोचना, सिर्फ वो सोचो जो चाहिए जीवन में, और मुस्कुराते मुस्कुराते खो जाओ और सो जाओ। मैनिफेस्टेशन फेल हो जाए तो क्या करना है? किसी का हो गया फेल, देखिए मैनिफेस्टेशन अगर फेल हो जाए तो खुद से ये सवाल पूछना है कि पहला कि क्या मैं मैनिफेस्टेशन को महसूस कर पा रहा था, क्या मैं इसको महसूस कर पाया। दूसरा, महसूस तो कर पाया, क्या बिलीव भी कर पाया, भरोसा कि ये मुझे मिल सकता है, आई डिजर्व दिस। क्योंकि कई लोग महसूस भी कर लेते हैं लेकिन डिजर्विंग नहीं होते। फिर उसके बाद आप ये देखना शुरू कीजिए कि क्या मैंने उतनी मेहनत की, जहां तक मेरे को बोला गया कि उस डायरेक्शन तक जाओ, वहां तक पहुंचो, क्या मैंने उतनी मेहनत की वहां तक पहुंचने के लिए। और लास्ट, क्या मैंने कृतज्ञता रखी जो ऑलरेडी है या नहीं है। ये चेक पॉइंट है हमारे। ये चारों पॉइंट पर आपने चेक किया कि ये चारों पॉइंट चेक है या नहीं है। इसमें से कोई भी पॉइंट मिस हो उसको करने शुरू कर दो, चारों होने जरूरी है। जैसे इसको करना शुरू करो, वापस से मैनिफेस्टेशन शुरू करो। मैं ऐसा बोलता हूँ कि ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता जो आप मैनिफेस्टिंग कर सकते, गारंटी दे सकता हूँ मैं। अगर नहीं हुआ है तो इसमें से कुछ मिस होगा, वरना मिस नहीं होता। ठीक है, 90% लोग
एक गलती जो 90% लोग करते हैं, क्या होती है वो मैनिफेस्टेशन के दौरान? लोग मैनिफेस्टेशन करते वक्त जो सबसे बड़ी जो गलती करते हैं वो ये होती है कि लोग उन चीजों के बारे में ज्यादा बातें करते हैं जो वो नहीं चाहते। अच्छा। आज मैं लेट ना पहुंचूं, अरे मेरी बस निकल ना जाए, अरे मैं फेल ना हो जाऊं, अरे अब मेरे को पता प्रमोशन नहीं मिला तो क्या होगा। इंसान ज्यादातर एनर्जी उन चीजों पे लगा रहा है जो उसको नहीं चाहिए, और रूल कहता है यू विल नॉट गेट व्हाट यू वांट, यू गेट व्हाट यू आर। जो एनर्जी आप कैरी कर रहे हो, और अगर आपकी एनर्जी नेगेटिव है, तो मैं एक चीज लाइन बार बार रिपीट करता हूँ, यहाँ पर भी रिपीट करूंगा, वो मत बोलो जो नहीं चाहते, वो मत बोलो जो नहीं चाहते हो, बंद कर दो। ये सबसे बड़ा चेक पॉइंट है जो सबसे कॉमन मिस्टेक लोग करते हैं। हम तीनों लोग अभी एक मैनिफेस्ट करें कि ये जो हमारा पॉडकास्ट है ये कम से कम 10 मिलियन हो। अरे वाह, वी कैन डेफिनेटली डू दैट। हाँ, ये 10 मिलियन होगा, ये हमारा मैनिफेस्टेशन है। ये है, सोच में है हमारे। हाँ, ये 10 मिलियन जाएगा हमारा पॉडकास्ट। अब अंतिम सवाल आपसे, अमित जी, कि इस पॉडकास्ट के बाद, जो ये पॉडकास्ट हुआ, इसके बाद अमित कुमार क्या बदलना चाहेंगे? जो मुझे एक चीज बहुत अच्छी लगी, मुझे लगा कि आप लोगों का जो पार्टिसिपेशन है आप दोनों का, वो बहुत अच्छा है। सेकंड जो मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप दोनों की बहुत पॉजिटिव एनर्जी है, ठीक है, वो सबसे ज्यादा जरूरी होती है। कई बार मैंने ऐसा देखा है जब दो होस्ट होते हैं, ठीक है, तो वहाँ इतना अच्छा तालमेल होता नहीं है जी। आप दोनों का तालमेल बहुत अच्छा है। तो ये इससे मुझे ये समझ में आ गया, जो मैं शायद इंप्लीमेंट करूंगा, कि जब मल्टीपल मोमेंट ऐसे आते हैं जब आपके पास मल्टीपल स्पीकर होते हैं, तो वहां कैसे किया जाए। और दूसरा एक और बहुत अच्छी बात है कि आपने बहुत रिसर्च किया मुझ पे वो रिसर्च बहुत अच्छा है, इसलिए आपके सवाल बहुत अच्छे हैं जी। मुझे लगता है कि वो जब रिसर्च होता है ना, तो ऑडियंस के लिए टू द पॉइंट बहुत अच्छे सवाल जो आपने बिल्कुल अंत सही में ही बात पूछे, उनको एग्जैक्ट प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाता है। तो मुझे लगता है ये सारी चीजें मेरे पास तो बहुत सीखने के लिए है। चलिए, थैंक यू अमित जी, बहुत बहुत आभार आपका। आपने हमारे दर्शकों को समय दिया, और ये सत्संग हमारा लगभग 1.5 घंटे के आसपास का, मुझे लगता है 1.5 घंटे से ज़्यादा का ही सत्संग होगा, और उम्मीद करेंगे कि दर्शकों को इसमें से बहुत कुछ ऐसा मिले जो उनके जीवन में कुछ आमूल चूल परिवर्तन ले आए। और हम ये समझते हैं कि इस सत्संग से अगर थोड़ा भी परिवर्तन किसी के जीवन में आता है, तो हमारा ये प्रयास जो है ये सार्थक है, जो हमने शुरू किया है। तिवारी जी, बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। अमित भाई को आभार देते हुए मैं ये कहूँगा कि सोच आपकी इस सत्संग के बाद ज़रूर बदले। सोच बदलेगी, दशा बदलेगी, दिशा बदलेगी, और हर चीज़ वो मिलेगी जो आप चाहते हो। और मैं आपको वापस से अंत में धन्यवाद करना चाहूंगा मुझे अपने पॉडकास्ट में बुलाने के लिए जी। और मुझे लगता है कि पॉडकास्ट एक बहुत अच्छा माध्यम है जी। जहाँ पर ना कि बहुत सारे लोग सीखते हैं, हमें सीखने को मिलता है। बिल्कुल। और आप दोनों से मिलना मेरा प्रिविलेज है आज, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आप दोनों से मुलाकात करके। लेकिन मैं सभी लोगों से भी ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप यहाँ तक टिक गए हो, तो पहला, अगर ये पॉडकास्ट आपको लगा कि ये पॉडकास्ट अच्छा लगा और आपको लगा कि वैल्यू ऐड है, तो इसको कम से कम 10 लोगों के साथ शेयर जरूर करो, क्योंकि जब आप ऐसी चीजें, पॉजिटिव चीजें स्प्रेड करना बहुत ज्यादा जरूरी है जो जीवन में आपके बदलाव लेकर आए। दूसरी चीज जो बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इस तरह के जब आप देखते हो ना, जिस तरह के होस्ट हैं, तो आप समझिए कि ये पॉडकास्ट ऐसा है तो आने वाले पॉडकास्ट और कितने बेहतर होंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज मत भूलना। सब्सक्रिप्शन से देखो ये समझ में आता है, जब आप लाइक करते हो, कमेंट करते हो, सब्सक्राइब करते हो, ये समझ में आता है कि यार हमारी जो इतनी मेहनत है, बिल्कुल सही बात, ठीक है, वो काम कर गई है, आपने उसका अप्रिशिएशन दे दिया। इतने पैसे खर्च होंगे, स्टूडियो बुक होता है, एडिटिंग टीम लगती है, आपके लिए सिर्फ एक सब्सक्राइब का बटन हमारे लिए बहुत वैल्यू ऐड करेगा। और वापस आप दोनों का दिल से आभार। इट वाज माय प्रिविलेज। मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू सर, बहुत धन्यवाद। और बहुत हमें भी बहुत सीखने को मिला अमित जी आपसे। मैं बहुत सीख कर जा रहा हूँ आपसे, और मैंने भी अपनी सोच को और थोड़ा ऊपर कर लिया है आज के इस 1-1.5 घंटे के सत्संग के। बहुत आभार, नमस्कार। नमस्कार। थैंक यू सो मच।